स्टडी अच्छे से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं? चलो, तो ये चैप्टर पैकअप करते हैं, वाइंड अप करते हैं, 1-2 क्लासेस और होगी मैक्सिमम और फिर चैप्टर ख़त्म है। तो देखो आज जो पॉइंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो है पहले 2 फ्लावर होल्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कैलेक्स और कोरोला कंप्लीट कर लिए। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो 2 बचे हुए फ्लोरल होल्स हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंड्रोसियम से, ठीक है। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम की बात कर लेते हैं। एंड्रोसियम फ्लावर का कौन सा पार्ट है? एंड्रोसियम फ्लावर का मेल हॉर्ल है, मेल हॉर्ल है। क्लियर है? समझ गए? मेल हॉर्ल है। यूनिट क्या होती है एंड्रोसियम की? एंड्रोसियम की यूनिट है स्टेमिन। एंड्रोसियम की यूनिट है स्टेमिन। अब देखो स्टेमिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्टेमिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो एक नॉर्मल स्टेमिन इस तरह की होती है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एक नॉर्मल स्टेमिन का। क्लियर है? ये पार्ट क्या होते हैं? ये जो अपर सोलन पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं एंथर, इसे बोला जाता है एंथर। और ये लोअर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो इसको होल्ड किए हुए है, इसे बोला जाता है फिलामेंट, इसे कहा जाता है फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट 2 पार्ट हैं स्टेमिन के। क्लियर है? अब फिलामेंट में देखो क्वेश्चन कई बार यहाँ से वैसे ही पूछ लिया जाता है और गड़बड़ा जाते हो तुम लोग, ठीक है, क्वेश्चन गलत कर देते हो। फिलामेंट ये जो है ना, ये नीचे यहाँ अटैच है थैलेमस से, ठीक है, ये नीचे यहाँ थैलेमस से अटैच है ना। क्लियर है? अब देखो क्या होता है, पूछ लिया जाता है कि फिलामेंट का प्रोक्सिमल पार्ट किस हिस्से से अटैच है और डिस्टल पार्ट किस हिस्से से अटैच है। तो तुम लोग समझते हो प्रोक्सिमल सामने वाला, सामने वाला तो तुम यहाँ गड़बड़ा जाते हो, इस हिस्से को प्रोक्सिमल बता देते हो और आंसर लगा देते हो एंथर से अटैच है, बट ये गलत है। प्रोक्सिमल का यहाँ मीनिंग है जहाँ से ये अराइज हो रहा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, फिलामेंट का स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये है फिलामेंट का प्रोक्सिमल साइड, प्रोक्सिमल साइड। क्लियर है? और ये है डिस्टल साइड, डिस्टल साइड। समझ रहे हो? तो ये है प्रोक्सिमल साइड या प्रोक्सिमल एंड बोल दो, डिस्टल साइड या डिस्टल एंड है। तो इनकी अटैचमेंट पे अगर क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट, नॉर्मल बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, गलत नहीं करने हैं, ठीक है। एंथर है, फिलामेंट है। अब देखो कैसा स्ट्रक्चर होता है, हम स्टार्ट करते हैं एंथर से। पहला पार्ट एंथर, स्टेमिन का जो पार्ट एंथर है ना, ये जनरली, मैं जनरली की बात कर रहा हूँ, जनरली ये बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड, बाइलोब्ड मीन्स 2 लोब होते हैं इसके अंदर, एक और दूसरा। क्लियर है? 2 लोब होते हैं, समझ गए? 2 लोब्स। और ये दोनों लोब आपस में जुड़े हुए किस चीज़ से? ये दोनों लोब आपस में जुड़े हुए हैं इस तरह से। यहाँ ये टिश्यू होता है, इस टिश्यू को हम बोलते हैं कनेक्टिव, नाम है टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू, जो दोनों लोब्स को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। बाइलोब्ड होता है, या फिर इसे दूसरी टर्म्स में कहें तो और इसे कहेंगे ये डाइथिकस है, ठीक है, या फिर हम लोग कहें तो टेट्राथिकस कह सकते हैं, डाइलोब्ड टेट्राथिकस। टेट्राथिकस, टेट्राथिकस कैसे कहेंगे? तो देखो हर लोब डाइथिकस होता है, पूरा एंथर टेट्राथिकस है। कैसे? तो जैसे अब इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर का हम लोग क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, इसको काटो, ठीक है, इस तरह से, और ऊपर से देखोगे तो हमें कैसा नजर आएगा? इस तरह 2 लोब नजर आएंगी, ठीक है, इस तरह से। ये एक साइज में छोटी बड़ी हो गई, इस तरह से 2 लोब नजर आएंगे हमें, ठीक है। क्लियर है? ये एक लोब है, ये दूसरी लोब है। अब ये लोब्स अंदर ही अंदर ये इस तरह से डिवाइडेड होती है, 4 कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से 4 कंपार्टमेंट बने हुए हैं, समझ रहे हो? तो ये हो गए टेट्राथिकस, ठीक है। ये एक लोब था और ये दूसरा लोब था। क्लियर है? अब देखो इसमें भी 2 थिका है, तो ये भी डाइथिकस है, डाइथिकस है। क्लियर है? और ये भी डाइथिकस है, तो टोटल टेट्राथिकस हो गया डाइथिकस। 2 थिका है, समझ गए? थिका मतलब ये कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट। क्लियर है?
समझ रहे हो ना, ये एंथर का स्ट्रक्चर होता है जो जनरली बाइलोब्ड इस तरह से टेट्राथिकस, एक लोब डाइथिकस, एक लोब डाइथिकस इस तरह से प्रेजेंट होता है। बीच में ये जो यहाँ सेंटर पार्ट में ये कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, नाम ही इस टिश्यू का कनेक्टिव होता है। क्लियर है, समझ गए। कई बार देखो कुछ कंडीशंस में हमें मोनोथिकस कंडीशन भी देखने को मिल जाती है, ठीक है, एंथर की मोनोथिकस कंडीशन। मोनोथिकस की अपीयरेंस कैसी होगी, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है। मोनोथिकस की अपीयरेंस कैसी होगी, मोनोथिकस की अपीयरेंस ऐसी होती है जनरली, मोनोथिकस की अपीयरेंस ऐसी होती है, ठीक है, ये मोनोथिकस की अपीयरेंस है इस तरह से। तो कई बार हमें मोनोथिकस कंडीशन भी देखने को मिल जाती है, वो एक्सेप्शन है, अलग बात है। तो ये हुई एंथर की बात, समझ रहे हो, ये है एंथर अपना, फिलामेंट है, प्रॉक्सिमल, डिस्टल एंड हो गए। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग एंथर की एंड्रोशियम स्टेमिन की टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड्रोशियम या स्टेमिन की टाइप्स किस बात पे, किस बेसिस पे, किस चीज़ को बेसिस मान के डिस्कस करेंगे, तो देखो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ attachment of anther to filament। एंथर किस तरह से फिलामेंट से अटैच्ड है, इस बेसिस पे हम लोग टाइप्स करते हैं स्टेमिन की, ठीक है, इस बेसिस पे स्टेमिन की टाइप्स देखी जाती है। अब देखो जनरली ये एंथर है, ठीक है, ये एंथर है। अब ये किस तरह से अटैच है, तो देखो जनरली एंथर जो है वो अटैच होता है फिलामेंट से इस तरह फिलामेंट अटैच होता है एंथर से, समझ रहे हो ना। इस अटैचमेंट को कैसे बोलते हैं, एंथर के बेस से फिलामेंट अटैच है तो इसको बोला जाता है बेसी फिक्स्ड। क्लियर है, एंथर के बेस से अटैच्ड है फिलामेंट तो इसे कहा जाएगा बेसी फिक्स्ड। क्लियर है। कई बार अटैचमेंट किस तरह की होती है, जैसे ये एंथर है, ठीक है, ये एंथर है। कई बार अटैचमेंट इस तरह की होती है कि एंथर की जो डोर्सल साइड होती है, डोर्सल, ठीक है, डोर्सल साइड से इस तरह से फिलामेंट अटैच होता है, इस तरह से, इसको बोला जाता है डोर्सी फिक्स्ड। क्लियर है, डोर्सी फिक्स्ड टाइप का स्टेमिन होगा। क्लियर है, क्योंकि एंथर की अटैचमेंट देख रहे हैं हम लोग फिलामेंट से। ये देखो, ये जहाँ ये जो मैंने नॉर्मल बनाया ये किस टाइप का, ये तुम लोग बता सकते हो, ये बेसी फिक्स्ड टाइप का बनाया मैंने क्योंकि इसके बेसल पार्ट से अटैच है, ठीक है, एंथर के बेसल पार्ट से अटैच है क्या, ये फिलामेंट। क्लियर है, जबकि डोर्सी फिक्स्ड में बेसल पार्ट से नहीं होगा, इसकी जो साइड होगी यानी वेंट्रल और डोर्सल साइड होगी, डोर्सल साइड पीछे की तरफ से इस तरह से निकल के आएगा, ठीक है, वो जैसा वहाँ स्ट्रक्चर दिखा रखा है पीछे की तरफ से निकल के आएगा, इसे कहते हैं डोर्सी फिक्स्ड। क्लियर है। नेक्स्ट और टाइप्स देखें हम लोग, तो देखो एक टाइप ऐसी होती है कि जो एंथर है उससे फिलामेंट जुड़ा हुआ होगा इस तरह से, ठीक है, इसकी जो लोब बढ़ते हैं ना उस एक्सिस के अकॉर्डिंग ही इससे जुड़ा हुआ होगा फिलामेंट। यहाँ डिफरेंस है, ये सिर्फ बेसल पार्ट से अटैच है और नीचे आ गया, यहाँ ये अपर पार्ट से अटैच है और इस एक्सिस ये बाइलोब्ड वाली जो लाइनिंग है इसी के अकॉर्डिंग नीचे तक आया है। इस टाइप के एंथर को या इस टाइप के स्टेमिन को हम लोग बोलते हैं एडिनेट टाइप का स्टेमिन। क्लियर है, समझ गए। और एक होता है जहाँ एंथर अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है, एंथर इस तरह का हो जाता है। क्लियर है, और इससे अटैच होता है फिर फिलामेंट, यहाँ ऐसे, इससे यहाँ इस तरह से अटैच है फिलामेंट, तो इसको बोला जाता है नेक्स्ट वर्सेटाइल टाइप का स्टेमिन। ठीक है, स्टेमिन की टाइप्स हैं, ये टाइप्स किसकी हैं, स्टेमिन की टाइप्स हैं। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एंथर टू फिलामेंट, एंथर फिलामेंट से किस तरह से जुड़ा हुआ है इस बेसिस पे। बेसी फिक्स्ड है, डोर्सी फिक्स्ड है, एडिनेट है और वर्सेटाइल है। चार तरह के हमें स्टेमिन्स देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमन या जनरल हम लोग जो मानते हैं वो बेसी फिक्स्ड होता है। क्लियर है, मैक्सिमम यही देखने को मिलता है।
एंथर बाइलोब्ड टेट्राथिकस बोल दो या एक लोब डाइथिकस होता है, इस तरह से, ठीक है, समझ गए। कई बार यहाँ वर्ड डाइथिकस यूज होता है, कंफ्यूज नहीं होना, वो एक लोब के अकॉर्डिंग बता रहा है, एक लोब को डाइथिकस बता रहा है, 2 थिक्का होते हैं, इस हिसाब से बता रहा है, क्लियर है। दोनों को जोड़ने वाला, दोनों लोब को जोड़ने के लिए बीच में प्रेजेंट होता है एक टिश्यू स्पेशल टाइप का, जिसे कनेक्टिव कहते हैं, और कई बार मोनोथिकस कंडीशन भी देखने को मिलती है हमें, समझ गए। प्रोक्सिमल डोर्सल साइड या एंड, कंफ्यूज नहीं होना, प्रोक्सिमल होता है जहाँ से स्टार्टिंग हो रही हो, तो फिलामेंट जहाँ से डेवलप होना स्टार्ट होता है, कहाँ से, थैलेमस से स्टार्ट होना, यहाँ वो नोड होती है, तो इस नोड के जहाँ से ये डेवलप होना स्टार्ट हुआ है, इसके पास वाला हिस्सा प्रोक्सिमल एंड और एंथर से लगा हुआ हिस्सा डिस्टल एंड, क्लियर है, समझ गए। नोट करो जल्दी जल्दी नोट करो। हो गया बाकियों का? ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट भी हम लोग एंथर की ही या फिर स्टेमिन की ही टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। स्टेमिन की ही टाइप्स डिस्कस करेंगे, बट बेसिस अलग होगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेमिन जो है ना वो 2 कंडीशन शो करता है। अगर स्टेमिन जो है, एक ऐसा तो है नहीं कि सिंगल होगा, ये कई होंगे नंबर में, ठीक है, और ये फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, या फिर पहले हम लोग फ्री कंडीशन लिखते हैं। स्टेमिन्स आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। पहले हम नोट करेंगे जब स्टेमिन फ्री हो, ठीक है, अटैच्ड ना हो एक दूसरे से, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। और जब स्टेमिन्स फ्यूज्ड हो तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हों तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे। तो देखो जब स्टेमिन्स फ्री होते हैं तब इसके लिए वर्ड यूज होता है पॉलीएंड्रस, क्योंकि एंड्रोसियम की यूनिट है स्टेमिन, और एंड्रोसियम यानी एंड्रस जब कई सारे होंगे और ये फ्री होंगे तब कहा जाता है पॉलीएंड्रस कंडीशन। फ्यूज्ड कंडीशन है वो थोड़ी सी डिटेल्ड है, ठीक है। फ्यूज्ड कंडीशन की 3 कैटेगरी बनती है, ठीक है, फ्यूज्ड कंडीशन की 3 कैटेगरी बनती है। अब 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, तो देखो फ्यूज्ड कंडीशन की 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी जहाँ क्या होता है, जो फिलामेंट्स हैं, फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड, फिलामेंट्स तो आपस में जुड़े हुए होंगे, बट एंथर्स आर फ्री, एंथर्स नहीं जुड़े हुए होंगे, एंथर्स फ्री होंगे। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो इस कंडीशन को कहा जाता है अडेल्फस कंडीशन, क्लियर है। इस कंडीशन को कहा जाता है अडेल्फस कंडीशन, समझ गए। पहली कंडीशन है अडेल्फस, जहां फिलामेंट्स फ्यूज होंगे, एंथर्स फ्री होंगे, समझ रहे हो। अब देखो अडेल्फस के टाइप्स होते हैं, ठीक है, अडेल्फस के फिर फर्दर टाइप्स होते हैं। जैसे पहली टाइप मोनो अडेल्फस, जहां एक सिंगल ग्रुप बनेगा, ठीक है, सिंगल ग्रुप ऑफ फिलामेंट्स, क्योंकि फिलामेंट्स ही अटैच है ना, सिंगल ग्रुप ऑफ फिलामेंट्स, सिंगल मतलब फिलामेंट्स जो अटैच हैं एक दूसरे से वो एक सिंगल ग्रुप बनाएंगे, मतलब पूरे के पूरे जो एंड्रोसियम में जितने भी फिलामेंट्स होंगे ना, जितने मतलब स्टेमिन है उनके जितने फिलामेंट्स होंगे वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस तरह से देखो ये है वो सिंगल स्ट्रक्चर जो सारे फिलामेंट्स ने फ्यूज होकर के बनाई है। अब इसी से अटैच होंगे एंथर्स,
देखो इस तरह से ये एंथर प्रेजेंट है, ये एंथर प्रेजेंट है, ये एंथर प्रेजेंट है, ये इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से, समझ रहे हो? तो ये कंडीशन होती है मोनो अडेल्फस कंडीशन। क्लियर है? मोनो अडेल्फस कंडीशन, जिसमें क्या हो जाता है, ये ट्यूब्यूलर फिलामेंटल स्ट्रक्चर हो गया, ट्यूब्यूलर अडेल्फस हो गया ये, ठीक है, ट्यूब्यूलर अडेल्फस, ट्यूब्यूलर अडेल्फस है, यानी ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर बन गई, उस पे सारे ये एंथर्स अटैच हैं। ये क्या है? ये है एंथर। क्लियर है? ये है एंथर जो अटैच है इस ट्यूब्यूलर अडेल्फस से, जो कि फिलामेंट्स की फ्यूजन से बना है। समझ रहे हो? मोनो यानी सिंगल होता है, ठीक है, सिंगल ग्रुप ऑफ फिलामेंट्स यानी सिंगल अडेल्फस है। एग्जाम्पल ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो देखो इसका एग्जाम्पल है हमारी मालवेसी फैमिली, ठीक है, मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली के जो मेंबर्स होंगे उनके अंदर मोनो अडेल्फस कंडीशन देखने को मिलेगी स्टेमिन की, यानी मोनो अडेल्फस स्टेमिन होगा। समझ रहे हो? क्लियर है? अब इसी तरह अडेल्फस की और भी टाइप्स होती हैं, जैसे यहां हम बात कर लेते हैं डाई अडेल्फस। डाई अडेल्फस, डाई अडेल्फस कंडीशन में क्या होता है? डाई अडेल्फस में डाई आ गया मतलब दो, अडेल्फस मतलब ग्रुप ऑफ स्टेमिन्स, यानी यहाँ 2 ग्रुप ऑफ स्टेमिन्स होंगे, 2 ग्रुप ऑफ फिलामेंट्स बोल दो, क्योंकि अटैचमेंट तो फिलामेंट्स की हुई है ना, तो फिलामेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखो क्या होगा? एग्जाम्पल होता है यहाँ हमारी पेपिलिनेसिस फैमिली, पेपिलिनेसी फैमिली। क्लियर है? अब देखो क्या होता है पेपिलिनेसी फैमिली में, जो स्टेमिन्स है ना वो किस तरह से अरेंज होंगी, 2 ग्रुप बने हुए होंगे, ठीक है। हम लोगों ने कहा कि फिलामेंट्स अटैच होंगे, ठीक है, स्टेमिन्स के फिलामेंट अटैच होंगे, एंथर सेपरेट होंगे। तो देखो एक स्ट्रक्चर तो बनेगा, जैसे ये थैलेमस है, वहाँ उस फ्लावर का थैलेमस है, ये थैलेमस है। अब इस पे एक स्ट्रक्चर तो बनेगा जिससे सारे एंथर अटैच होंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, बड़ा लार्ज, एक ग्रुप तो होगा बड़ा, समझ रहे हो, और एक ग्रुप होगा सिंगल वाला, ये तो बड़ा ग्रुप होगा। अब इसमें सारे जो एंथर्स हैं लगभग सारे इसमें होंगे, यहाँ एक सिंगल एंथर अटैच होगा, ठीक है, बाकी यहाँ होंगे सारे अटैच, बाकी सारे यहाँ अटैच होते हैं, ठीक है। इस तरह का ग्रुप है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं 9, तो एक साइड ग्रुप बनाएंगे और एक अलग रहेगा, 9+1 की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। डाई अडेल्फस कंडीशन 9+1 की अरेंजमेंट है, 9+1 की अरेंजमेंट है। जबकि यहाँ देखो, यहाँ ट्यूबुलर अडेल्फस बन गए, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन गई जिसमें सारे फिलामेंट्स फ्यूज हो गए, एंथर्स अलग रहेंगे, चलो ठीक है, एक तो बना, सिंगल ग्रुप तो बना फिलामेंट्स का मालवेसी फैमिली में। जबकि यहाँ क्या हुआ, 2 ग्रुप बन गए हैं, एक ग्रुप है जिसे हम लोग कहते हैं कि ये 9 फिलामेंट्स से मिलकर के बना, 9 स्टेमन के फिलामेंट्स आपस में फ्यूज होकर के बनाया है अडेल्फस। क्लियर है? एक सिंगल स्टेमिन अलग रहता है, ठीक है। तो पेपिलिनेसी 9+1 की अरेंजमेंट शो करती हैं, ठीक है, 9+1 की अरेंजमेंट शो करती है। अब देखो नेक्स्ट, यही नोट कर लेते हैं, बाकी तो दिक्कत आएगी थोड़ी सी। अडेल्फस कंडीशन देखो यहाँ नोट करते हैं। अब देखो मोनो अडेल्फस हो गया, डाई अडेल्फस हो गया। अब हम यहाँ ट्राई अडेल्फस, टेट्रा, पेंटा, वो बात नहीं करेंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट हम लोग बात कर लेते हैं, जब 2 से ज़्यादा होते हैं तो पॉली अडेल्फस हो जाता है, पॉली अडेल्फस, पॉली अडेल्फस यानी जहाँ ग्रुप ज़्यादा होंगे, 2 से ज़्यादा ग्रुप होंगे, ठीक है, मैनी ग्रुप्स, मैनी ग्रुप्स ऑफ फिलामेंट्स
फिलामेंट्स के काफ़ी सारे ग्रुप होंगे, यानी अडेल्फस जो कंडीशन होती है वो काफ़ी बार देखने को मिले, पॉली अडेल्फस होगा, ठीक है। अडेल्फस यानी अटैच्ड फिलामेंट्स, फ्यूज्ड फिलामेंट्स काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। फ्यूज्ड फिलामेंट्स काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, देखो जैसे ये थैलेमस है, ये थैलेमस है। अब देखो क्या होता है, यहाँ काफ़ी सारे ग्रुप बने हुए होंगे, जैसे एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, ये है। इस तरह से फ्यूज्ड स्टेमिन्स के फिलामेंट्स का ग्रुप बना होगा काफ़ी सारे, ठीक है। और फिर इन पे प्रेजेंट होते हैं एंथर, यहाँ प्रेजेंट होंगे एंथर। यहाँ प्रेजेंट होते हैं एंथर, इस तरह से, इस तरह से, क्लियर है। ये अब कंडीशन देख लो तुम लोग, सारी अलग अलग है। यहाँ सिंगल स्ट्रक्चर बना था जिसपे सारे एंथर अटैच थे, यहाँ डबल बने हैं जिसपे एंथर्स अटैच हैं, और यहाँ काफ़ी सारे बन गए जिसपे बाकी सारे एंथर्स अटैच हैं, ठीक है। ये होगी पॉली अडेल्फस कंडीशन। मोनो अडेल्फस, डाई अडेल्फस, पॉली अडेल्फस। पॉली अडेल्फस कंडीशन का एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें ना, क्या होता है पॉली अडेल्फस कंडीशन हमें देखने को मिलेगी मेनली सिट्रस प्लांट्स में, सिट्रस में और कैस्टर जैसे प्लांट में, कैस्टर में, ठीक है। ये दो प्लांट्स या सिट्रस जो कैटेगरी है प्लांट्स की, इस कैटेगरी में और कैस्टर प्लांट्स में हमें देखने को मिलेगा पॉली अडेल्फस कंडीशन, यानी काफ़ी सारे ग्रुप देखने को मिलेंगे जहां फिलामेंट्स फ्यूज होंगे, एंथर फ्री होंगे, क्लियर है, समझ गए। ये अडेल्फस कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है अडेल्फस कंडीशन, क्लियर है, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट, अब सेकंड टाइप पे आते हैं। और सेकंड को थोड़ा सा इस साइड खिसकाना पड़ेगा। सेकंड देखो, सेकंड क्या होता है, जहां फिलामेंट्स तो हों फ्री, जबकि एंथर्स आर फ्यूज्ड एंड फिलामेंट्स आर फ्री, ऐसी कंडीशन हो तो उसे क्या कहेंगे, ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं सिनजेनेसिस, ठीक है, या सिनजेनस कंडीशन। या फिर इसी के लिए एक और टर्म यूज होती है, इसे कहा जाता है सिनएंथ्रस। ये टर्म याद रखना, एंथ्रस की बात हो रही है, एंथ्रस, सिनएंथ्रस, ठीक है, या सिनजेनस। ये दो टर्म्स यूज होती हैं इस कंडीशन के लिए जहां क्या हो, एंथर फ्यूज हों और फिलामेंट्स फ्री हों, ठीक है, एंथर्स फ्यूज हों और फिलामेंट्स फ्री हों। अब ये किस तरह की अपीयरेंस शो करेगी, इस कंडीशन की अपीयरेंस कैसी होती है, तो इस कंडीशन की अपीयरेंस देखो, यहाँ जो एंथर्स होंगे वो तो आपस में हो जाएंगे फ्यूज, ठीक है, एंथर्स होंगे वो तो आपस में हो जाएंगे फ्यूज, क्लियर है। और इनके फिलामेंट्स अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे, ये फिलामेंट्स हैं, समझ रहे हो। एंथर तो हो गए फ्यूज और फिलामेंट्स रह गए अलग। ये कंडीशन होती है सिनजेनस या सिनएंथ्रस कंडीशन, सिनजेनस या सिनएंथ्रस कंडीशन, क्लियर है। इसके एग्जाम्पल, अगर इस कंडीशन के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आएगा एस्ट्रेसी फैमिली, एस्ट्रेसी फैमिली, क्लियर है। एस्ट्रेसी फैमिली एग्जांपल है सिनजेनस या सिनएंथ्रस कंडीशन के फ्लावर्स का, क्लियर है, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट कंडीशन, दो कंडीशन होगी, यहाँ फिलामेंट फ्यूज थे, वहाँ एंथर फ्यूज हैं। लास्ट कंडीशन में क्या होगा, दोनों ही फ्यूज होंगे, ठीक है, दोनों ही फ्यूज होंगे, एंथर्स एंड फिलामेंट्स, एंथर्स एंड फिलामेंट्स बोथ आर फ्यूज्ड। अब इस कंडीशन को क्या बोलेंगे,
ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, तो इस कंडीशन को कहा जाता है सिनएंड्रस। सिनएंड्रस टर्म्स कंफ्यूज करेंगे, सिनएंड्रस सिनएंथ्रस, ठीक है। सिनएंथ्रस जहां एंथर्स फ्यूज हो, सिनएंड्रस जहां एंड्रोसियम फ्यूज हो, एंड्रोसियम मतलब पूरी की पूरी स्टेमिन फ्यूज हो, स्टेमिन मतलब एंथर फिलामेंट दोनों फ्यूज्ड कंडीशन में हो, ये होता है सिनएंड्रस कंडीशन। क्लियर है, ये है सिनएंड्रस कंडीशन। अब ये टर्म्स याद रखनी है तुम्हें, सिनएंड्रस सिनएंथ्रस, ठीक है। सिनएंड्रस और सिनएंथ्रस, अडेल्फस याद रह जाएगी यहाँ जब एंथर्स और फिलामेंट दोनों ही फ्यूज्ड कंडीशन में हों, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल, यहाँ बात आती है एग्जाम्पल की कि ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी कुकुरबिटेसी फैमिली में, कुकुरबिटेसी फैमिली, ठीक है। फैमिली एस्ट्रेसी फैमिली, क्लियर है। ये एग्जाम्पल है सिनएंड्रस कंडीशन का, कुकुरबिटेसी फैमिली एग्जाम्पल है सिनएंड्रस कंडीशन की। तो देखो स्टेमिन्स की 3 टाइप्स हुई हैं, फ्यूज्ड टाइप्स, ठीक है। अडेल्फस, सिनएंथ्रस, सिनएंड्रस। अब इसको सिनएंथ्रस सिनएंड्रस में याद ना रहे तो सिनजेनस याद रख लो, अडेल्फस सिनजेनस सिनएंड्रस, क्लियर है। अब ये 2 टाइप्स हैं जहां एक एक पार्ट फ्यूज्ड है, वहां पूरा का पूरा स्टेमिन फ्यूज्ड होता है, और जब फ्यूज्ड ना हो, फ्री कंडीशन हो, तो वो कंडीशन होती है पॉलीएंड्रस, वो कंडीशन है पॉलीएंड्रस, ठीक है। ये टर्म्स, ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली, क्लियर है, समझ रहे हो ना। तो एग्जांपल्स और ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। इसे जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट करो। हो गया, डन। बाकी जल्दी निपटाओ यार। ओके चलो, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये हो गए टाइप्स ऑफ स्टेमिन, ठीक है। किस बेसिस पे, कि फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं, ठीक है। फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं। अब फर्दर और भी टाइप्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो बात हो रही है स्टेमिन की, ठीक है। बात हो रही है स्टेमिन की। अब स्टेमिन के हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स। अब टाइप्स किस बेसिस पे, तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट of stamen to other floral whorls, ठीक है। अब तक जो टाइप देखी वो तो स्टेमिन आपस में अटैच थे, फ्यूज थे, वो कंडीशन देखी थी। अब जब स्टेमिन अदर फ्लोरल होल से अटैच होता है, उस बेसिस पे जो टाइप्स बनती है ना, वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना। चलो तो डिस्कस करते हैं। इसमें पहली कंडीशन बनती है एपिपेटलस, क्लियर है। एपिपेटलस कंडीशन में क्या होगा, जो स्टेमिन है, स्टेमिन्स और अटैच्ड टू पेटल्स, यानी किससे अटैच होंगे,
कार्पल्स से। पेटल्स को कार्पल्स भी तो कहा जाता है ना, समझ गए। स्टेमिन्स का कौन सा पार्ट होगा? एक्चुअल में स्टेमिन का फिलामेंट होता है, एक्चुअल में स्टेमिन का फिलामेंट अटैच होता है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है एपीपेटलस कंडीशन। क्लियर है, समझ गए। पहली कंडीशन जहां स्टेमिन्स अटैच होंगे कार्पल या पेटल से, यानी किस चीज से, सॉरी कार्पल नहीं, पेटल्स ही लिखो तुम एक बार, ठीक है। पेटल्स से अटैच होंगे, समझ रहे हो। पेटल्स यानी कोरोला का जो पार्ट होता है उससे अटैच होंगे। पिस्टिल को बोला जाता है कार्पल, माय मिस्टेक। पेटल्स जो हैं कोरोला की यूनिट, उससे अगर स्टेमिन्स अटैच होंगे, स्टेमिन्स के जो फिलामेंट होते हैं अगर वो अटैच होंगे, उस कंडीशन को एपीपेटलस बोला जाता है। क्लियर है, समझ गए। ये पहली कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है? उसे हम लोग कहते हैं एपीफिलस, एपीफिलस, ठीक है। या फिर इसके लिए वर्ड दूसरा यूज होता है एपीटिपेलस। क्लियर है, एपीटिपेलस, एपीफिलस या एपीटिपेलस। अब नाम से समझ गए होंगे किससे अटैच होते हैं स्टेमिन्स। तो यहाँ स्टेमिन्स यानी एक्चुअल में फिलामेंट्स, इसका जो फिलामेंट वाला पार्ट है, फिलामेंट्स are attached to, किससे अटैच होंगे? टेपल्स। टेपल्स, टेपल्स समझते हो ना, जहां कैलेक्स कोरोला दोनों ही ना हो, उसकी जगह पर जो स्ट्रक्चर या जो फ्लोरल होल यूनिट जगह लेता है उनको रिप्लेस करता है, सिंगल फ्लोरल होल, उसकी यूनिट है टेपल। क्लियर है, जैसे पेटल्स यूनिट है किसकी? कोरोला की, इसी तरह टेपल्स हैं। तो टेपल से जब अटैच होता है ना स्टेमिन, यानी स्टेमिन का फिलामेंट वाला पार्ट, उस कंडीशन को एपीटेपेलस या एपीफाइलस कंडीशन बोला जाता है। क्लियर है, समझ गए। ये कंडीशन एपीटेपेलस होगी। चलो अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है एपीसेपेलस, एपीसेपेलस। अब ये तो नाम से ही पता चल गया होगा, ठीक है। एपीसेपेलस में क्या होगा? एपीसेपेलस में होता है स्टेमिन्स, स्टेमिन्स यानी फिलामेंट्स, फिलामेंट्स आर अटैच्ड टू सेपल्स, आर अटैच्ड टू सेपल्स, यानी कैलेक्स से अटैच होगा एंड्रोसियम, ठीक है। यानी स्टेमिन्स जो हैं वो सेपल्स से जुड़ी हुई होंगी। स्टेमिन्स के फिलामेंट जो हैं नीचे की साइड से जो डेवलप होते हैं, यानी जो फिलामेंट का प्रोक्सिमल पार्ट है वो किससे अटैच होगा? वो अटैच होगा सेपल्स से। यहाँ टेपल से और यहाँ पेटल से। क्लियर है, तो एपीसेपेलस, एपीटेपेलस, एपीपेटलस। क्लियर हो गया। 3 कंडीशन बनती है जब स्टेमिन अदर फ्लोरल होल से अटैच हो। समझ रहे हो ना, ये तीनों कंडीशन क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ये एक पॉइंट क्लियर हुआ है अपना, ठीक है। एक बेसिस की टाइप्स और देख लिए हम लोगों ने। अब देखो स्टेमिन की और भी टाइप्स होती हैं, स्टेमिन की और भी टाइप्स होती हैं, स्टेमिन की टाइप्स, ठीक है। अब हम लोग ये टाइप्स किस बेसिस पे देखने वाले हैं? अब हम लोग ये टाइप्स किस बेसिस पे देखने वाले हैं? तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के बेस पे जब स्टेमिन्स के टाइप किए जाते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कितने टाइप्स बनते हैं। तो देखो नंबर के बेसिस पे स्टेमिन्स 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। 2 टाइप्स डिस्कस करते हैं हम लोग नंबर के बेसिस पे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप है, थोड़ी सी स्पेशल वो हम लोग देख रहे हैं अरेंजमेंट। एक कंडीशन है जिसे बोला जाता है वन मिनट रुको तुम लोग, हो कहाँ है भाई? चलो अब ये जो कंडीशन है इसे कहा जाएगा डायडाइनमस। क्लियर है। और यहाँ जो कंडीशन है उसे कहा जाएगा टेट्राडाइनमस,
टेट्राडाइनमस, डाइडाइनमस एंड टेट्राडाइनमस। अब देखो यहाँ से फीलिंग कैसी आ रही है वर्ड को देख करके, वर्ड को देख करके फीलिंग कैसी आ रही है। यहाँ देखो वर्ड जो हैं, दो वर्ड्स, एक तो है डाई और एक ये फिर डाई है। यहाँ एक टेट्रा है, एक डाई है। डाई का मतलब होता है 2 और इस डाई का मतलब भी 2 है। यहाँ टेट्रा का मतलब 4 है, यहाँ डाई का मतलब 2 है। तो यहाँ टोटल स्टेमिन्स कितनी होंगी, यहाँ टोटल स्टेमिन्स कितनी होंगी, यहाँ होती हैं 4 स्टेमिन्स, 4 स्टेमिन्स, क्लियर है। और यहाँ टोटल स्टेमिन्स कितनी होगी, 6 स्टेमिन्स, 6 स्टेमिन्स, समझ रहे हो ना। देखो डाइडाइनमस, डाइनमस का मतलब होता है 2 होना। अब आगे वर्ड जितना गया डाई, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, वो डिफाइन करेगा और एक्स्ट्रा कितनी जुड़ी हुई है। तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है, यहाँ 4 एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है। तो ये डाइडाइनमस और टेट्राडाइनमस कंडीशन हो गई, ठीक है। अब देखो ये किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। डाइडाइनमस जो है, ये इस साइड दिखेगा ना, हाँ, ये जो 4 स्टेमिना है ये किस तरह प्रेजेंट होंगी, ठीक है, ये किस तरह प्रेजेंट होंगी। तो देखो अब इनकी कंडीशन बनती है, समझना। अभी तो इतना पोर्शन तो हम लोगों ने देखा नंबर के बेसिस पे, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं टाइप्स में नंबर के साथ साथ ऐड हो जाएगा एंड लेंथ, एंड लेंथ, ठीक है, लेंथ भी अटैच होगी। ये जो 4 स्टेमिन्स हैं इसमें से 2 स्टेमिन्स, 2 स्टेमिन्स अलग होंगी और 2 स्टेमिन अलग होंगी, क्लियर है। यहाँ जो 6 है उनमें से 4 जो एक्स्ट्रा जुड़ी है वो अलग होंगी और यहाँ 2 अलग होंगी। ये टाइप्स हैं स्टेमिन की। अब हम लोग देखेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, हम लोगों ने अलग क्यों किया है, इन्हें अलग क्यों किया। तो देखो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में 2 स्टेमिन आउटर होती हैं, ठीक है, और 2 होती हैं इनर, क्लियर है, समझ गए। अब ये जो आउटर वाली है ना 2, ये होती हैं कंपैरेटिवली लॉन्गर, यानी इनका फिलामेंट लंबा होता है, लॉन्ग होता है, और इनका फिलामेंट छोटा होता है, शॉर्टर, ठीक है। तो अपीयरेंस कैसी आती है, अपीयरेंस आती है, देखो जैसे यहाँ अटैच होंगे ना ये, तो ये बाहर वाली 2 तो होंगी कंपैरेटिवली लॉन्गर और अंदर वाले 2 होंगी कंपैरेटिवली शॉर्टर, समझ रहे हो। इस तरह की अपीयरेंस देते हैं। ये होता है डाइडाइनमस कंडीशन, डाइडाइनमस कंडीशन। एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल्स डाइडाइनमस के मिलेंगे हमें, जैसे कलर दूसरा लेते हैं। एग्जाम्पल में आता है साल्विया एंड ओसिमम, ओसिमम एंड साल्विया। ओसिमम बोला जाता है तुलसी के पौधे को, ठीक है, तुलसी के पौधे को। तुलसी होती है ना जो रिलीजियस प्लांट है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसे माता बोलते हैं, ये उसके पौधे का साइंटिफिक नेम है ओसिमम। और साल्विया एग्जांपल है डाइडाइनमस कंडीशन का, यानी इनकी 2 स्टेमिन्स आउटर जो होंगी वो लार्ज होंगी, 2 इनर होंगी वो स्मॉल होंगी, क्लियर है। ऐसी अपीयरेंस, ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है, क्लियर है। अब यहाँ क्या होगा, टेट्राडाइनमस की बात कर लेते हैं। ये जो बाहर वाली 4 है, ये सॉरी, ये जो 4 हैं और ये 2 हैं, ये कैसे होंगी। 4 तो यहाँ होगी इनर, इनर, और ये 2 होंगी ये आउटर होंगी, क्लियर है, ये होती हैं आउटर, समझ गए। जो इनर हैं वो कैसी होगी लेंथ वाइज, वो होंगी लॉन्गर, ये लॉन्गर होंगी, और ये आउटर वाली शॉर्टर होगी, शॉर्टर। तो अपीयरेंस कैसी आएगी, देखो जैसे ये थैलेमस है, इस पे अरेंज है, ये बाहर वाली 2 तो होंगी शॉर्टर लेंथ में, ठीक है, जबकि जो अंदर वाली 4 होती हैं वो होंगी लॉन्गर कंपैरेटिवली। इन बाहर वाले के कंपैरिजन में ये अंदर वाली लंबी होंगी, लेंथ ज़्यादा होंगी, ठीक है। इस तरह की अपीयरेंस देंगी, समझ रहे हो। और इसका एग्जाम्पल जब हम लोग देखते हैं तो एग्जाम्पल हमें मिलता है टेट्राडाइनमस कंडीशन का ब्रासिकेसी फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली। ब्रासिकेसी फैमिली में क्या होता है, जो एंड्रोशियम होता है वो टेट्राडाइनमस कंडीशन का होता है। टेट्राडाइनमस मतलब
4 जो स्टेमिन होंगे, मतलब टोटल 6 स्टेमिन होता है, 6 में से 4 जो हैं वो इनर होंगे, लॉन्गर होंगे, 2 आउटर और शॉर्टर होंगे। जबकि जो दूसरी कंडीशन है वो होती है डायडायनेमस कंडीशन की। डायडायनेमस कंडीशन में 4 स्टेमिन, 2 आउटर 2 इनर, जो आउटर वाले वो लॉन्गर, इनर वाले शॉर्टर, ऐसी कंडीशन होगी। ये नॉर्मल कंडीशन होती है, ये डिफरेंट है। नॉर्मल कंडीशन ऐसी होती है, ठीक है, समझ रहे हो। एग्जाम्पल साल्विया ओसिमम है, इसका एग्जाम्पल ब्रासिकेसी फैमिली है। ये टाइप्स हैं किस बेसिस पे, कि स्टेमिन जो है वो किस किस पार्ट से, अदर फ्लोरल होल में से किस फ्लोरल होल से अटैच है, जुड़ा हुआ है। तो 3 टाइप हो गए, एपिपेटलस, एपिटेपेलस, एपिसेपेलस। क्लियर हो गया, समझ गए, ये दोनों डिफरेंशिएशन समझ आई ना। चलो जल्दी से नोट करो, इसे जल्दी से नोट करो। जल्दी नोट करो, जल्दी। हो गया, ओके। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो ये यहाँ अपना कंप्लीट होता है नेक्स्ट फ्लोरल होल, जो कि एंड्रोस्टियम है। समझ गए, एंड्रोस्टियम के सभी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सभी तरह की टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट फ्लोरल होल, जो लास्ट फ्लोरल होल है, गाइनोस्टियम के बारे में। एंड्रोस्टियम कंप्लीटेड। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट गाइनोस्टियम के बारे में। देखो नेक्स्ट जो फ्लोरल होल है वो है गाइनोस्टियम। क्लियर है, गाइनोस्टियम यानी ये फीमेल होल होता है, फीमेल होल। क्लियर है, फीमेल होल है। यूनिट क्या होती है इसकी, फीमेल होल की यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है गाइनोस्टियम की पिस्टल, या फिर कहें तो कार्पल। पिस्टल या कार्पल इसकी यूनिट को कहा जाता है। समझ गए, एक और टर्म्स इंड्यूस हुई है नहीं, ठीक है। पिस्टल या कार्पल इसकी यूनिट को कहा जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखो ये है थैलेमस, ये थैलेमस है। अब थैलेमस पे किस तरह से अरेंज होगी, तो देखो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पिस्टल या कार्पल का। ये क्या है, पिस्टल या फिर कार्पल। अब देखो इसके पार्ट्स, तो ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन, इसको कहा जाता है स्टिग्मा या रिसेप्टेकल बोल दो इसे, ठीक है। जैसे थैलेमस रिसेप्टेकल है बाकी सब के लिए, ये पोलन ग्रेन का रिसेप्टेकल है, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है, ये नेक्स्ट पार्ट इसे कहा जाता है स्टाइल, इसे क्या कहा जाता है, स्टाइल। और ये जो लास्ट नीचे स्वलन पोर्शन है इसे कहा जाता है ओवेरी, ओवेरी। तो देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसके 3 पार्ट्स है। गाइनोस्टियम की जो यूनिट है पिस्टल कार्पल, इसके 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। क्लियर है। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं एक एक पार्ट से। ये थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक नज़दीक, थोड़ा सा दूर करते हैं इन्हें, ज़्यादा नज़दीकियाँ भी अच्छी बात नहीं है। तो ये है स्टाइल, ये है ओवेरी। देखो स्टिग्मा से स्टार्ट करते हैं। जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा कई टाइप्स का होता है, ठीक है। स्टिग्मा के फर्दर टाइप्स बढ़ जाते हैं। कौन सा, पहला है जिसे हम लोग कहते हैं कि स्टिग्मा, जो पहले तो ये पॉइंट लिख लो कि ये रिसेप्टेकल है,
रिसेप्टेकल फॉर पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है उनके लिए रिसेप्टेकल है। पोलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट होते हैं, ठीक है, मेल गेमेटोफाइट को रिसीव करेगा, रिसेप्ट करेगा, ये काम स्टिग्मा का होता है, ठीक है, समझ गए। अब स्टिग्मा के फर्दर हम लोग टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो देखो स्टिग्मा जो है, ये जो अपीयरेंस है, ये कई बार हमें इस तरह की भी देखने को मिल जाती है, ठीक है, जैसे ये स्टाइल है और ये इस तरह की अपीयरेंस होगी, इस तरह की, ठीक है, समझ गए। तो देखो यार रफ कर देता हूँ मैं, देखो इसके अगर दो पार्ट हुए हों, दो अलग अलग हिस्से हुए हों, तो उसे हम लोग बोलते हैं पहली टाइप है बाइफैक्टेड स्टिग्मा। बाइफैक्टेड जहां बाइफर्केशन हुई हो, दो पार्ट में डिवाइड होता है। बाइफर्केट जानते हो ना, दो हिस्सों में तोड़ना उस किसी भी चीज़ को, तो इक्वल दो पार्ट बनाना, यहाँ ये बाइफैक्टेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप होता है डोम शेप्ड। नेक्स्ट टाइप है अगर ये स्टिग्मा डोम शेप्ड हो, डोम, बी साइलेंट होता है, अगर इंग्लिश किसी ने थोड़ी बहुत पढ़ी है तो ऐसे वर्ड्स में बी साइलेंट होता है। डोम, गुंबद नुमा, इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसे डोम शेप बोलते हैं, ठीक है। और एक लास्ट एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो स्पेशल प्लांट्स में देखने को मिलता है, इसे हम लोग बोलते हैं प्लमस, ठीक है, प्लमस, डोम और बाइफैक्टेड, तीन तरह के स्टिग्मा है। प्लमस थोड़ी सी अजीब सी शेप होती है स्टिग्मा की, ठीक है, कुछ इस तरह की शेप होती है। अब ये इरेगुलर सी शेप होती है, इतना अच्छे से नहीं समझ आएगा, ठीक है। चलो, तो ये तीन तरह की शेप हो गई स्टिग्मा की, ठीक है। अब देखो बाइफैक्टेड शेप कहाँ देखने को मिलती है, डोम कहाँ देखने को मिलती है, और पल्मस शेप कहाँ देखने को मिलती है। पल्मस स्पेशल है, मैं पल्मस पहले बता देता हूँ। पल्मस हमें जनरली देखने को मिलती है, एक फैमिली होती है ग्रेमिनी फैमिली में। ग्रेमिनी फैमिली जो है वो रखती है पल्मस टाइप का स्टिग्मा। पल्मस एक स्पेशल टाइप होती है स्टिग्मा की, ठीक है, इसके पास यानी ग्रेमिनी फैमिली के पास पल्मस टाइप का स्टिग्मा होता है। डोम शेप जो जैसे गुंबद नुमा जो हम लोगों ने बनाया था, ठीक है, वैसा स्टिग्मा होता है। अब देखो हर जो ग्रुप है ना प्लांट का, वो अपने स्पेशल टाइप का स्टिग्मा रखता है, क्योंकि स्पेशल टाइप के पोलन स्ट्रक्चर्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, और उनको रिसेप्ट करना है, रिसीव करना है, तो उनकी लैंडिंग का जो पोर्शन होता है ना, वो सबका अलग अलग टाइप का होता है, अपने हिसाब से बना करके रखते हैं। तो ये देखो तीन मेन टाइप की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तीन मेन टाइप की बात कर रहे हैं। डोम शेप जो है ना, वो जनरली हमें देखने को मिलता है ब्रासिकेसी में। ब्रासिकेसी फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली में देखने को मिलता है डोम शेप्ड का, क्योंकि इसके पोलन्स भी स्पेशल टाइप के होते हैं, ठीक है। जब बात आएगी ना पोलन्स की, यहाँ इस चैप्टर में तो हम पोलन्स को डिस्कस नहीं करने वाले, बट पोलन्स जब पर्टिकुलर हम लोग रिप्रोडक्टिव जो चैप्टर है जिसमें प्लांट का रिप्रोडक्शन देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोलन की भी खुद की स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर होता है अपना एक, ठीक है, और ये पोलन ही डिसाइड करता है, या पोलन और इसकी शेप डिसाइड करती है कि पोलन रिसीव होगा या नहीं। इन दोनों की शेप के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है ना, वही डिसाइड करता है कि ये कितना % पोलन्स रिसीव होंगे इस पर, ठीक है, स्टिग्मा पर। अब देखो दो शेप होगी, अब थर्ड की बात कर लेते हैं। जो बाइफैक्टेड शेप है ना, ये किसके अंदर बनती है, किस प्लांट के ग्रुप के अंदर? तो एक फैमिली होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिटिव फैमिली। नई नई प्लांट फैमिलीज के बारे में सुनने को मिल रहा है, ये बात हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी डिस्कस की थी कि एनसीईआरटी ने तो बहुत कम 3-4 फैमिलीज के बारे में ही बात की है, जबकि हम लोग टोटल 7 या 8 फैमिलीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये टर्म से फेमिलियर हो जाओ, इनके बारे में
सुनना आम बात हो जाएगी, ठीक है। अब इनको समझेंगे, यहीं से सारे पॉइंट्स उठ के आएंगे। एंड्रोसियम देखेंगे, गाइनोसियम, कैलेक्स, कोरोला, ठीक है, पेरियंथ यानी जो टेपल्स होते हैं, ये सारे पॉइंट्स यहीं से उठ के आएंगे। इम्ब्रिकेट, ब्रैक्टेट वगैरह सब कुछ समझ गए। वही हमें बताएगा कि एक फैमिली की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है। क्लियर है। अब ये तो हुआ पॉइंट रिलेटेड टू स्टिग्मा। अब हम बात कर लेते हैं स्टाइल की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्टाइल के। स्टिग्मा यहाँ कंप्लीट होता है, 3 टाइप का ही है, डिटेल में भी चलेगा, यही 3 टाइप है। स्टाइल देखो, स्टाइल की अगर फर्दर टाइप्स की बात करें तो स्टाइल, पहली बात एक होता है टर्मिनल स्टाइल। टर्मिनल स्टाइल, ठीक है। टर्मिनल स्टाइल जो फर्स्ट टाइप है वो कैसी होगी, तो देखो टर्मिनल स्टाइल होता है इस टाइप का। ये ओवरी है ना, ओवरी वाला जो पोर्शन है इससे डायरेक्ट अटैच्ड होगा, इस तरह से, इस तरह की अटैचमेंट शो करेगा, ये टर्मिनल स्टाइल होता है, ठीक है। ये होता है टर्मिनल स्टाइल। अब देखो ये जो बनाया है ये भी तो इसी तरह का बनाया है ना, वहाँ मैं इतनी डिटेल में नहीं बना रहा ना। देखो ये बात है, ये स्ट्रक्चर जो है ये ऐसा ही तो स्ट्रक्चर है, जस्ट टर्मिनली तो बनाया है। तो तुम लोगों को ऐसे डायग्राम से पता नहीं चलता क्या कि मोस्ट कॉमन शेप कौन सी है, मोस्ट कॉमन शेप नहीं पता चलती, तो ये मोस्ट कॉमन शेप है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है सेकंड है लेटरल टाइप का। लेटरल का मतलब लेटरल साइड से निकलना, ठीक है, ओवरी के लेटरल साइड से। तो ये ओवरी है और स्टिग्मा यहाँ इसकी लेटरल साइड से निकलेगा, इस तरह से। सॉरी, स्टाइल इसकी लेटरल साइड से निकलेगा, इससे, ठीक है। ये होता है लेटरल स्टाइल, समझ गए, क्लियर है। एक थर्ड टाइप जो होती है वो होती है, जैसे थर्ड टाइप जो है उसे हम लोग बोलते हैं बेसिगाइनस मतलब गाइनस मतलब गाइनोसियम से रिलेट कर रहा है। गाइनोसियम मतलब मेनली ओवरी की बात हो रही है, ओवरी के बेसल पार्ट से निकल रहा है, वो स्टाइल होता है बेसिगाइनस स्टाइल। क्या होता है, ये ओवरी है, ठीक है, और ओवरी के बेसल पार्ट से स्टाइल निकल रहा है। ये पोलन ट्यूब नहीं है गधो, ये स्टाइल है, ठीक है। ये स्टाइल इस तरह से निकल रहा है बेसल पार्ट से, इसे बेसिगाइनस स्टाइल बोलते हैं। तो देखो 3 तरह का स्टाइल हो गया, टर्मिनल, लेटरल, बेसिगाइनस। टर्मिनल, लेटरल और बेसिगाइनस 3 तरह का स्टाइल। बाइफेक्टेड डोम और पल्मस 3 तरह का स्टिग्मा हो गया, समझ गए। तो टोटल 6 पॉइंट हो गए ना, ये 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, क्लियर है। अब ओवरी की क्या बात करें, ओवरी तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कैसे, तो ओवरी की टाइप्स हम लोग पहले ही देख चुके हैं, इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। कौन कौन सी है, एक तो सुपीरियर होती है, सुपीरियर ओवरी, क्लियर है। एक होती है इंफीरियर ओवरी, एक होती है इंफीरियर ओवरी, क्लियर है। और एक होती है हाफ सुपीरियर, हाफ इंफीरियर, हाफ इंफीरियर ओवरी। इसकी टाइप्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये किस बेसिस पे है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ अदर फ्लोरल होल्स टू गाइनोसियम से बाकी सारे फ्लोरल होल्स की जो रिलेटिव पोजीशन होती है, मतलब दोनों की पोजीशन को कंपेयर करके जब बताते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ओवरी 3 टाइप की बनती है, सुपीरियर, इंफीरियर और हाफ सुपीरियर, हाफ इंफीरियर ओवरी। क्लियर है, ये हो गए 3 टाइप ओवरी के, क्लियर है ना, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब ये तो ओवरी होगी, स्टाइल के टाइप हो गए, स्टिग्मा के टाइप हो गए। तीनों जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं गाइनोसियम के, उन तीनों के टाइप्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये तो बात होगी इसकी। अब देखो, अब ओवरी कितनी होती है, ठीक है, गाइनोसियम कितने हैं या ओवरी कितनी है, इस बेसिस पे टाइप्स होते हैं फ्लावर के, ठीक है। तो देखो, मतलब
गाइनोसियम की यूनिट कितनी है इस बेसिस पे। तो यहाँ टर्म्स आती हैं कुछ, जैसे मोनोकार्पेलरी ओवरी, ठीक है, यानी एक सिंगल ओवरी प्रेजेंट हो जहाँ, ठीक है, सिंगल ओवरी, सिंगल कार्पल सिंगल ओवरी, एक कार्पल में एक ओवरी प्रेजेंट हो, ठीक है, समझ गए, सिंगल ओवरी। अब इसी तरह फिर नेक्स्ट टर्म्स होती हैं, जैसे बाइकार्पेलरी ओवरी, यानी 2 ओवरी प्रेजेंट होना, क्लियर है। इसी तरह फर्दर ट्राइकार्पेलरी ओवरी, यही पॉइंट्स होते हैं। ट्राइकार्पेलरी में 3 ओवरी आ जाएंगी, क्लियर है। अब ये फ्यूज्ड कंडीशन में होती है वो बात अलग है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसे चलता रहता है, ठीक है, फर्दर सो ऑन, क्लियर है। इसी तरह चलता रहेगा, मोनो, बाई और ट्राई, फिर टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इसी तरह चलता रहेगा। जितनी ओवरीज होंगी उतनी ही हम लोग नाम दे देंगे, समझ रहे हो ना, क्लियर है। अब देखो स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। ये जो हम लोग अगर थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहें तो ये जो स्टाइल है, थोड़ा बड़ा करें स्ट्रक्चर को, स्टाइल, और ये फिर है ओवरी, ठीक है, और ये ऊपर है स्टिग्मा, क्लियर है। तो देखो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्टिग्मा के टाइप्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। टाइप्स हम लोग स्टाइल के भी डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टाइल 2 तरह का होता है। जो स्टाइल है वो फर्दर 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। कैसे, तो हम लोग छोटा सा स्टाइल बनाते हैं, इस तरह से, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। अब देखो 2 तरह का स्टाइल कैसे होगा। कुछ प्लांट्स का स्टाइल होता है जो होलो होता है, जो कि होलो होता है, ठीक है, यानी ये इसके एपिडर्मल सेल्स होंगे, एपिडर्मल सेल्स इस तरह प्रेजेंट होते हैं। ये तो बात होगी एपिडर्मल सेल की, और बीच में से स्पेस होता है जहाँ से पोलन ट्यूब को गुजरना है। बीच में ये स्पेस है जहाँ से पोलन ट्यूब को गुजरना है, पोलन ट्यूब गुजर जाती है, यहाँ से पोलन ट्यूब गुजर जाती है। ये पोलन आया, पोलन ग्रेन, इससे पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुई और ये पोलन ट्यूब गुजर गई। ये तो होलो स्टाइल हो गया, ठीक है, होलो स्टाइल, खोखला जिसे बोलते हैं। एक होता है जो कि कंप्लीटली पैक्ड होता है, होलो नहीं होता ये, ठीक है। इसके अंदर ये जो टिश्यू है ना, सेल्स जो हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, इसमें स्पेस नहीं होता, इसके अंदर स्पेस नहीं होता, ये कंप्लीटली फिल्ड होता है। फिर तुम लोग कहोगे कि सर फिर पोलन ट्यूब अंदर कैसे जाती है। अरे तो ये टिश्यू होते हैं ना, ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये और भी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। यहाँ ये जाती है ना, इससे ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से यहाँ जाती है पोलन ट्यूब, क्योंकि क्या होता है, ये टिश्यू ऐसे हैं, ये सेल्स ऐसे हैं जो म्यूसिलेज सिक्रीट करते हैं। म्यूसिलेज आगे के हिस्से को नरम बनाता जाता है, जिससे पोलन ट्यूब की ग्रोथ आसान हो जाती है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को हेल्प करते हैं। ये वही म्यूसिलेज है जो रूट ग्रोथ के टाइम काम आता है, रूट कैप से रिलीज होता है, जिससे रूट की ग्रोथ आसान हो जाती है, जो सोइल को थोड़ा जैसे सॉफ्ट कर देता है, जिससे रूट कैप डैमेज ना हो और रूट आसानी से ग्रोथ हो जाए, ठीक है। वैसा ही कुछ यहाँ होता है, ये सेल्स म्यूसिलेज रिलीज करते हैं, जिससे पोलन ट्यूब और आसानी से अंदर चली जाती है। तो ये मत सोचना कि ये भरा हुआ है ना तो पोलन ट्यूब जाएगी नहीं, अबे भरा हुआ तो और आसानी से जाती है, ठीक है। अब खोखले में माथा मार के क्या करेगी बेचारी पोलन ट्यूब, समझ रहे हो तुम लोग, रिलेट कर सकते हो काफ़ी चीज़ों से। तो ये बात है स्टाइल की, ठीक है। अब बात कर रहा हूँ मैं ओवरी। ओवरी, ओवरी में क्या होता है, ओवरी वो पार्ट है जो फीमेल गेमेटोफाइट को रखेगी, ठीक है। फीमेल गेमेटोफाइट को रखने वाला स्ट्रक्चर ओवरी होता है, ठीक है। तो इसे हम फीमेल स्पोरोफिल बोल सकते हैं। फीमेल स्पोरोफिल को हम लोग मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं, समझ गए।
तो इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट कैसे होता है? गैमेटोफाइट क्या है? वो स्ट्रक्चर जिसमें फीमेल गैमेट प्रेजेंट हो। अब वो गैमेटोफाइट ओवरी में प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है? उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ओव्यूल, और वो ओवरी से जुड़ा हुआ होता है एक स्ट्रक्चर होता है प्लासेंटा, प्लासेंटा की हेल्प से। तो यहाँ देखो, यहाँ प्रेजेंट होती है, मैं मान रहा हूँ यहाँ प्लासेंटा प्रेजेंट है, ठीक है, इस हिस्से में प्लासेंटा। प्लासेंटा की पोजीशन डिफाइंड होती है, ठीक है, और हम लोग वो डिस्कस भी करने वाले हैं अभी। जस्ट नेक्स्ट पॉइंट जो है गाइनोसियम से अगला प्लासेंटेशन ही डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये है प्लासेंटा, प्लासेंटा, और प्लासेंटा ही ओव्यूल की अरेंजमेंट शो करती है। तो प्लासेंटा से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से प्रेजेंट होता है यहाँ ओव्यूल, ठीक है, ये इस तरह से प्रेजेंट है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल का। ओव्यूल इस तरह से प्रेजेंट है, और ओव्यूल के अंदर अगर मैं कहूँ कि ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर बनाना हो तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें 3 सेल्स जिन्हें हम लोग एंटीपोडल बोलते हैं, ये सिनर्जिड सेल्स हो गए, ठीक है, इस तरह से ये ऐसा स्ट्रक्चर। इसका डिटेल स्ट्रक्चर तो हम लोग रिप्रोडक्टिव वाली यूनिट में डिस्कस करेंगे। यहाँ जस्ट तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ। ये है ओव्यूल, ये स्ट्रक्चर क्या है? ओव्यूल, ओव्यूल प्रेजेंट है, क्लियर है। और यही ओव्यूल है जो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है सीड के अंदर, ठीक है। और ये ओवरी है जो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट के अंदर डेवलप होती है, और ये अंदर जो फीमेल गैमेट है ये फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो के रूप में डेवलप होता है। यही स्ट्रक्चर है जो आगे सारी डेवलपमेंट शो करेगा, समझ रहे हो? यही स्ट्रक्चर आगे सारी फर्दर डेवलपमेंट शो करता है, ठीक है। तो देखो इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये ओव्यूल है। तो ये बात की हम लोगों ने किसकी? फीमेल गैमेटोफाइट क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गाइनोसियम की, ठीक है, फीमेल हॉर्न की बात की है। अभी कंप्लीट नहीं हुई, जस्ट स्टार्टिंग की है। ये पिस्टिल कार्पल इसकी यूनिट होती है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टेकल होता है पोलन ग्रेन्स के लिए। अब तुम लोग कहोगे रिसेप्टेकल इसे कहा था, अब रिसेप्टेकल ये है, बट ये सारे फ्लोरल होल्स का रिसेप्टेकल है। अब यहाँ बाइफेक्टेड कंपोजिटिव फैमिली में देखने को मिलता है। डोम शेप्ड ब्रेसिकेसी में पल्मस टाइप का ग्रेमिनी फैमिली में देखने को मिलता है स्टिग्मा। स्टाइल जो है टर्मिनल, लेटरल, बेसिगाइनस 3 टाइप का होता है, ये इसकी अरेंजमेंट होती है, ठीक है। ओवरी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, सुपीरियर, इंफीरियर और हाफ सुपीरियर, हाफ इंफीरियर ओवरी, क्लियर है। ये 3 टाइप की ओवरी हैं। अब ओवरी कितनी है इस बेसिस पे? मोनोकार्पलरी, बाइकार्पलरी, ट्राइकार्पलरी, टेट्राकार्पलरी, बहुत सारा होता है। ये अरेंजमेंट है टोटल। स्टाइल 2 तरह का होता है, होलो और कंपोजिट, यानी फिक्स्ड या फिल्ड, ठीक है। अब ये प्लासेंटा और ओव्यूल की अरेंजमेंट होती है ओवरी के अंदर, क्लियर है, समझ गए? ये स्ट्रक्चर है। अब इसी स्ट्रक्चर को, इसी प्लासेंटेशन वाले पॉइंट को हमें डिटेल में देखना है। तुम लोग पहले ये नोट करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। जल्दी नोट करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हो गया? डन? ओके 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 ओके, डन। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये गाइनोसियम है। अब देखो, अब हम बात करेंगे यही पॉइंट प्लासेंटेशन वाला, प्लासेंटा उठाएंगे, ठीक है। पहले 2 छोटे से पॉइंट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने कहा कि एंड्रोसियम फ्यूज्ड और फ्री 2 कंडीशन में होते हैं, तो देखो ये भी तो फ्यूज्ड और फ्री 2 कंडीशन में हो सकती है ना। गाइनोसियम की यूनिट है कार्पल्स, वो भी तो फ्यूज्ड और फ्री दोनों कंडीशन में होती है। तो देखो इसके लिए भी 2 अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। अगर फ्यूज्ड कंडीशन में हो तो क्या कहेंगे, और अगर फ्री कंडीशन में हो तो क्या कहेंगे। अगर ये फ्यूज्ड हो
तो क्या टर्म यूज़ करेंगे, और ये फ्री हो तो क्या टर्म यूज़ करेंगे। फ्यूज्ड हो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिनकार्पस, सिनकार्पस, ठीक है। और अगर फ्री हो उस कंडीशन को बोलते हैं अपोकार्पस। सिनकार्पस एंड अपोकार्पस, ये दो टर्म से ये यूज होती है, ठीक है। क्लियर, समझ गए। सिन मतलब फ्यूज्ड, अपो मतलब सेपरेट, फ्री। क्लियर है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ गाइनोसियम तुम लोग कंप्लीट कह सकते हो, बट प्लासेंटेशन भी इसी का पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन होते क्या है, ठीक है। प्लासेंटेशन को हम लोग कह सकते हैं कि ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा इन ओवरी। ओवरी में प्लासेंटा की अरेंजमेंट कह सकते हो, या मोर करेक्ट कहें तो अरेंजमेंट होती है ये अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल्स ऑन प्लासेंटा, ऑन प्लासेंटा इन ओवरी। ओवरी में प्लासेंटा पर ओव्यूल्स की अरेंजमेंट प्लासेंटेशन कहलाती है, ठीक है। प्लासेंटेशन कहलाती है। अब प्लासेंटेशन या प्लासेंटा जो होती है उसके टाइप्स देखनी है हमें, ठीक है। इसके टाइप्स देखने हैं। तो देखो हम लोग बात करें प्लासेंटेशन के टाइप्स की। प्लासेंटेशन के टाइप्स में हम लोग सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट जो टाइप है वो है मार्जिनल, मार्जिनल प्लासेंटेशन। मार्जिनल प्लासेंटेशन, मार्जिनल प्लासेंटेशन में क्या होता है, तो देखो यहाँ आते हैं हम लोग, मार्जिनल प्लासेंटेशन का डायग्राम बनाते हैं। मार्जिनल प्लासेंटेशन में तुम लोग नाम से समझ रहे होगे, एक पॉइंट तो यहाँ लिख ही दें। मार्जिनल प्लासेंटेशन में प्लासेंटा होती है, प्लासेंटा प्रेजेंट ऑन द मार्जिन, ऑन द मार्जिन इन ओवरी। ओवरी में मार्जिन पे प्रेजेंट होती है प्लासेंटा, इसलिए कहा मार्जिनल प्लासेंटेशन। अब एग्जाम्पल से तुम लोगों को समझ आ जाएगा, तुम लोग याद करो। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है पी, मटर, ठीक है। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है मटर, पी। अब पी की जो जैसे मटर की जो फली होती है, पोड होती है, पी पोड होती है जो, ठीक है। अब उस पोड को कभी ऐसे खोला होगा, सभी ने खोला है। अभी इतने अंग्रेज तो हो नहीं कि घर नौकर सब्जी बनाने आते हैं, तुम्हें बनानी होगी। तो देखो क्या होता है, जब उस पोड को खोलते हैं हम लोग तो उसकी अपीयरेंस कैसी दिखती है। देखो समझने वाली चीज़ है, उस पोड को हम लोग खोलते हैं तो उसकी अपीयरेंस कैसी दिखती है। ऐसी कुछ अरेंजमेंट दिखती है ना, ठीक है। मैंने खोल दिया है पोड को, ठीक है। एक साइड ये है, एक साइड ये है, ये प्रेजेंट है यहाँ सीड्स, ये इस तरह सीड्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये सीड्स कभी देखा हो तो यहाँ अटैच होते हैं इस तरह से, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है वाइट कलर का, वाइट ग्रीनिश कलर का, जिससे ये सीड अटैच रहते हैं यहाँ। देखा है ना कभी? देखा है, देखा है। तुम्हारे हाँ ना से क्या होता है? ये, ठीक है। इस तरह की अरेंजमेंट होती है। डायग्राम अच्छा बना है ना। तो देखो इस अरेंजमेंट में ये क्या है, ये तो है सीड्स जो कि ओव्यूल से डेवलपमेंट हुई है जिनकी, ठीक है। ये क्या है, ये जो पोड होती है ये होता है फ्रूट, जिसे हम लोग पोड बोलते हैं, पी पोड, फली है ये, ठीक है। कंपोजिट फ्रूट है, समझ गए, यानी जिसके अंदर सीड काफ़ी सारे हों। अब सीड्स अरेंज है इस लाइन से, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मार्जिन, इस लाइन को बोलते हैं मार्जिन।
और मार्जिन पे प्रेजेंट है प्लासेंटा, तो मार्जिन पे प्रेजेंट प्लासेंटा से अटैच हैं ये सीड्स, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है मार्जिनल प्लासेंटा। ये जिस स्ट्रक्चर से सीड अटैच रहती है ना इस मार्जिन से, उसको बोला जाता है मार्जिनल प्लासेंटा। मार्जिनल प्लासेंटा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो हमें बताता है कि प्लासेंटा मार्जिन पे प्रेजेंट होती है। हर एक बंदे ने, चाहे कितना भी बावली गूंच हो, उसने भी देखा होगा ये स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ गए? ये होती है मार्जिनल प्लासेंटा। ठीक है, मार्जिनल प्लासेंटा यानी मार्जिन पे प्रेजेंट होती है प्लासेंटा हमेशा। ठीक है, जैसे ओवरी है, ओवरी के मार्जिन पे, अब ओवरी, वो ओवरी उस तरह की हो गई। ठीक है, उसकी डेवलपमेंट उस तरह से हुई है, कैरेक्टर ऐसे थे। अब जैसे नॉर्मल ओवरी है, नॉर्मल ओवरी में भी हम लोग कहें तो जैसे ये मार्जिन, एक मार्जिन होगी इस तरह से, उस मार्जिन पे ऐसे लेंथ वाइज अरेंज होती है क्या कि प्लासेंटा। ठीक है, ये होती है मार्जिनल प्लासेंटा। ये क्या होती है? मार्जिनल प्लासेंटा। अब देखो समझने वाली चीज़ है, ये चीज़ तुम्हें यही नहीं कहीं और भी देखने को मिली होगी। अब इस तरह के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना। बॉल होती है ना, बॉल अपने पास छोटी 5 रुपए वाली प्लास्टिक वाली बॉल देखी हो किसी ने? देखी है ना? अब वो बॉल जब लाते हैं सफ़ेद कलर की जो आती है, उस पर देखो इस तरह से लाइनिंग बनी हुई होती है, इस तरह की एक लाइनिंग होती है ऊपर। ठीक है, अब वो भी वो जुड़ने का, जहाँ से बॉल को जोड़ा जाता है वो निशान होता है ज्वाइनिंग वाला, वो लाइन है ना, इस तरह से प्रेजेंट होगी ओवरी में। अगर सिंगल ओवरी है उसमें मार्जिनल प्लासेंटा, ये अरेंजमेंट होती है मार्जिनल प्लासेंटा की। अब अगर ओवरी की शेप चेंज हुई, मार्जिन की भी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फ्रूट अलग तरह का बनेगा ना। तो यहाँ देखो, इसके साथ एक और एग्जाम्पल हम लोग किसका लेते हैं? एक और एग्जाम्पल लेते हैं ग्राम, चने का। चना देखा है, लोग चढ़ाते हैं जिसके झाड़ पे दूसरों को, तो चने का जो झाड़ होता है ना, उस पर चने लगे हुए देखे हैं कभी? देखे हैं, देखे ही होंगे। कौन से बिल गेट्स के घर से हो, देखो वो जो चने के झाड़ पे चने लगे हुए होते हैं ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसका स्ट्रक्चर भी कुछ मटर जैसा ही नहीं होता। कभी देखा हो ध्यान से? छोटी मटर हो जाए, एक बीज वाली मटर हो जाए, ऐसा स्ट्रक्चर हो, है ना? जहाँ इसमें तो मटर में तो सीड कई सारे होते हैं, ये तो लॉन्ग स्ट्रक्चर है, लॉन्ग पोड शेप होगी। अब इस पोड शेप को कंजस्टेड करके एक छोटा सा एक सीड जितना स्ट्रक्चर बना दो, तो वही स्ट्रक्चर बनेगा जो ग्राम का होता है। तो यहाँ से जो डेली यूज के एग्जांपल है उससे भी रिलेट कर सकते हो। मार्जिनल प्लासेंटा के एग्जांपल है पी और ग्राम। ठीक है, समझ गए? ये पहली टाइप की प्लासेंटा है। अब सेकंड यहाँ इतने एक में तो आएगी नहीं, तो तुम लोग नोट कर लो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब समझ लो यार, ऐसी स्ट्रक्चर होती है ना उसकी। रहने दो, इसी को छोटा सोच लेना। ठीक है, ये नोट करो जल्दी, क्यों टाइम वेस्ट करवा रही हो? जल्दी नोट करो। हो गया? चलो, ये डन पहले वाला है, अब वाला बताओ तो। हो गया क्या? ओके 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 ओके। चलो अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप की प्लासेंटेशन की। ये पहली टाइप थी मार्जिनल प्लासेंटेशन। मार्जिनल प्लासेंटेशन अब सेकेंड टाइप की प्लासेंटेशन देखते हैं। देखो सेकेंड टाइप की प्लासेंटेशन क्या होती है? सेकेंड टाइप की जो प्लासेंटेशन है वो है पैराइटल। पैराइटल प्लासेंटेशन, पैराइटल प्लासेंटेशन। अब पैराइटल प्लासेंटेशन के तुम्हें एग्जांपल पहले बता देता हूँ ताकि रिलेट करना आसान रहे। ठीक है, क्योंकि हम एग्जाम्पल से ही डायग्राम बनाने वाले हैं। ये पैराइटल प्लासेंटेशन प्रेजेंट होती है जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड है और कुकुम्बर है। ठीक है, और कैसा स्ट्रक्चर है? जैसे आजीमोन है,
ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ना, इन प्लांट्स या इन फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है मार्जिनल पेराइटल प्लासेंटस, यानी पेराइटल साइड, आउटर साइड में प्रेजेंट होगी प्लासेंटा। ठीक है, अब तुम लोग समझने की कोशिश करना। ये ओवरी है, ये ओवरी है। ठीक है, अब ओवरी में क्या होगा, ओवरी है, ओवरी में अभी एग्जांपल तुम लोगों को, ये जो डायग्राम बना रहा हूँ ना, ये मस्टर्ड का है, सरसों। अब इसका जो फ्रूट होता है ना, सीड तो सभी ने देखे हैं, फ्रूट भी सभी ने देखा होगा, इसका फ्रूट कैसा होता है, इसकी भी पोड ही होती है, अगर ढंग से देखा हो तो इसकी भी पोड होती है, समझ गए, बट वो बहुत छोटे साइज की होती है, पतली 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 पतली। ठीक है, तो इसकी जो ओवरी होती है वही फ्रूट में डेवलप होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो प्लासेंटा है ना, वो पेराइटल पोजीशन पे प्रेजेंट होती है। पेराइटल पोजीशन पे कैसे, इस तरह से प्रेजेंट होगी, पेराइटल पोजीशन पे इस तरह से। ठीक है, अब मैं यहाँ दो ओवरी बना रहा हूँ, दो ओवरी बना रहा हूँ, तो ये कैसी कंडीशन होगी, बाइकार्पेलरी कंडीशन होगी ना, बाइकार्पेलरी कंडीशन होगी ये। ठीक है, ये बाइकार्पेलरी कंडीशन होगी, और दिखने में हमें एक ही लग रही है, एक ही लग रही है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये ओवरी कैसी होगी, इसका एक कंपार्टमेंट हो गया, दोनों फ्यूज होगी, एक कंपार्टमेंट बन गया। तो पहली बात तो ये बाइकार्पेलरी है। ठीक है, बाइकार्पेलरी है, क्लियर है, बाइकार्पेलरी है। सेकंड फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस है, सिनकार्पस है। थर्ड कि एक ही कंपार्टमेंट बन गया तो यूनिलोक्यूलर है, कंपार्टमेंट को बोलते हैं लोक्यूल, कंपार्टमेंट को बोलते हैं लोक्यूल, यूनिलोक्यूलर है। अब कहाँ से पता चला भाई हमें पता चला इन स्ट्रक्चर से। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है प्लासेंटा, ओवरी में प्लासेंटा, प्लासेंटा ही। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ओवरी में नंबर ऑफ प्लासेंटा क्या डिनोट करता है, कौन रह गया था, नंबर ऑफ प्लासेंटा किस चीज को डिनोट करता है, नंबर ऑफ प्लासेंटा डिनोट करता है नंबर ऑफ ओवरी को, नंबर ऑफ ओवरी, कि ओवरी कितनी है ये कैसे डिनोट होगा, हम लोग काउंट कर लेंगे इस स्ट्रक्चर में प्लासेंटा कितनी है। अब प्लासेंटा दो हैं तो हम लोगों ने कह दिया कि बाइकार्पेलरी ओवरी होती है, सिनकार्पस आपस में फ्यूज्ड है और एक ही लोक्यूल बना है, यूनिलोक्यूलर एक कंपार्टमेंट में है। ठीक है, अब फ्यूज होने की भी दो कंडीशन होती है, फ्यूज होती बीच में एक लाइन रह जाती तो कंपार्टमेंट दो हो जाते, बाई लोक्यूलर हो जाता, बट कंपार्टमेंट भी एक ही है। बट तुम लोगों ने देखा होगा, जब तुम लोग मस्टर्ड का फ्रूट जब देखते हो, जिसने भी देखा है उसको ये चीज़ फील हुई होगी, जैसे मस्टर्ड के फ्रूट में क्या होता है, दो कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे पी का फ्रूट है, मटर है, उसको तो छीलते हैं या फिर उस फली को तोड़ते हैं, फाड़ते हैं, तो हमें एक साइड सीड देखने को मिल जाएंगे बड़े बड़े। ठीक है, समझ गए, वो सीड ही होते हैं, बीच में कोई कंपार्टमेंट नहीं बना होता। बट सरसों के फ्रूट में होता है कि बीच में एक पतली सी लेयर सी प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिससे दो पार्ट हो जाते हैं उसके। अब वो लेयर क्या होती है, हम लोगों ने तो कहा कंपार्टमेंट एक ही है। ठीक है, फिर वो लेयर क्या है और लेयर क्यों प्रेजेंट है, तो देखो वो लेयर इस तरह से प्रेजेंट होती है, इस तरह से प्रेजेंट होती है, थोड़ी सी ज़्यादा लहलहा गई, इस तरह से प्रेजेंट होती है वो लेयर। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं रेपलम। रेपलम, रेपलम क्या है, जब ये दोनों ओवरी अटैच हो रही थी, फ्यूज हो रही थी, सिनकार्पस कंडीशन बन रही थी, तो इन दोनों की जो आउटर वॉल है ना, जहाँ से ये फ्यूज हो रही थी, वो तो खत्म हो गई, वो तो बची नहीं, वो तो डिजनरेट होगी और पूरी की पूरी एक ही लोक्यूल में चेंज हो गई। बट उसका रूडिमेंट रह गया, जिसे हम लोग बोलते हैं रेपलम। और रेपलम क्या है, फॉल्स सेप्टम है, फॉल्स सेप्टम है। सेप्टम होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड करने वाला पार्ट, वो पार्टीशन। बट ये झूठा सेप्टम है, दिखता है बस, होता है और इसका कोई फंक्शन नहीं है वहाँ। रेपलम जस्ट प्रेजेंट है, बताता है पुरानी यादें कि हम लोग कभी दो थे, मैं उसमें मिल गया, वो मुझ में मिल गई, हम एक हो गए। ठीक है, ओवरी की बात हो रही है, तो ये रेपलम है।
समझ गए। अब इस तरह प्लासेंटा प्रेजेंट होती है, इस तरह 2 प्लासेंटा प्रेजेंट होती है। तो यहाँ डेवलप होती हैं फिर सीड्स, यहाँ डेवलप होते हैं सीड्स, ठीक है, इस तरह से यहाँ सीड्स डेवलप होते हैं। क्लियर है, समझ गए। ये क्या है, ये हैं सीड्स। तो ये ऐसी अरेंजमेंट होती है पेराइटल प्लासेंटा जो कि मस्टर्ड के अंदर है। एक स्पेशल टर्म याद रख लेना यहाँ से, मस्टर्ड में रेप्लम प्रेजेंट होता है जो कि फॉल्स सेप्टम है। क्लियर है, फॉल्स सेप्टम है, रेप्लम इसका नाम है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड देखने वाले हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट है कुकुम्बर की। तो तुम लोग, मैं पानी पी रहा हूँ तब तक याद कर लो, कुकुम्बर को काटते हैं तो शेप कैसी होती है उसकी, ठीक है। बिना काटे तो सबको पता है, काटते हैं तब कैसी होती है। तो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कुकुम्बर की एक स्लाइस को, ठीक है, उसी से हमें प्लासेंटेशन समझ आ जाएगी कुकुम्बर की, ठीक है। देखो कैसी होती है कुकुम्बर की स्लाइस। बहुत लोगों का फेवरेट फ्रूट होता है ना कुकुम्बर। देखो क्या होता है, ये खीरे को लकवा मार गया था, ठीक है, अब सही है। तो ये कुकुम्बर की स्लाइस है। कुकुम्बर की स्लाइस में अरेंजमेंट किस तरह की होती है, ये है क्या, ये फ्रूट है जो कभी ओवरी था, सास है जो कभी बहू थी, ठीक है। ये फ्रूट है जो ओवरी था। अब इसकी ओवरी कैसी होती है वो डिस्कस करना है, ठीक है। देखो कुकुम्बर में हमें किस तरह की अरेंजमेंट देखने को मिलती है। कुकुम्बर की जो ओवरी है उसमें प्लासेंटा कैसे प्रेजेंट होती है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो किस तरह से प्रेजेंट होती है, इस तरह से। कभी भी खीरे को काट करके यूज करना तुम लोग, ठीक है, खीरे की बात हो रही है। तो देखो किस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेंगे तुम्हें। तीन ओवरी होती है, मतलब 3 प्लासेंटा। तो ये क्या डिनोट कर रही हैं कि 3 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, है ना। और ये किस तरह का स्ट्रक्चर शो करती हैं, ये ऐसा स्ट्रक्चर शो करती हैं, ये जैसे, अरे यार, इस तरह का। ये प्लासेंटा जो हैं ये बताती हैं कि ओवरी कितनी है या कितनी थी, ठीक है। अब ये इस तरह का स्ट्रक्चर शो करती हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर शो करती हैं। और प्लासेंटा तीनों ऐसे प्रेजेंट होती हैं। ये है प्लासेंटा, ये प्लासेंटा है। तो प्लासेंटा के नंबर देख करके हमें क्या पता चला, ओवरी कितनी थी, ओवरी थी 3। तो ये कैसा है, ट्राई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी, ठीक है। और फ्यूज हो गई यानी सिनकार्पस, ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी है ना, सिनकार्पस है। और कैसा स्ट्रक्चर बना है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। 3 कंपार्टमेंट, 1, 2 और 3 कंपार्टमेंट बन गए। अब इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइलोक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ यूनिलोक्यूलर था, यहाँ ट्राइलोक्यूलर हो गया। और देखो एक्चुअल में कुकुम्बर में ये बात किसकी हो रही है, कुकुम्बर की। कुकुम्बर में जो प्लासेंटा है वो पेराइटल ही होती है, बस ये डेवलप और स्ट्रक्चर इसका इस तरह का होता है, ये सेंटर की तरफ चली जाती है, तीनों हैं पेराइटल। बट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई कुकुम्बर का ऐसा स्ट्रक्चर देख के बोलते हैं कि प्लासेंटा तो एक्साइल है, मतलब सेंट्रल प्लासेंटा है। ऐसा नहीं है, प्लासेंटा इसकी पेराइटल ही है। डेवलपमेंट शो की है इस तरह की डेवलपमेंट शो की है पेराइटल प्लासेंटा, ठीक ठीक है। तो देखो प्लासेंटा है पेराइटल, पेराइटल याद रखना, नोट एक्साइल, एक्साइल नहीं है, पेराइटल है, ठीक है। बट पेराइटल भी कैसी है, अपीयर्स
अपीयर्स एज एक्साइल, जो एक्साइल की तरह दिख रही है, ठीक है, समझ गए। तो एक्साइल नहीं है, पैराइटल ही है, बट दिख एक्साइल की तरह रही है। यहाँ देखो प्लासेंटा है, तो सीड्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, सीड इस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, फिर इस पे इस तरह से, कभी खीरे में देखना इस तरह से बीज लगे हुए होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है सीड्स का कुकुम्बर में, क्लियर है। ये स्ट्रक्चर है। तो ये होती है पैराइटल प्लासेंटेशन कुकुम्बर की, ये है पैराइटल प्लासेंटेशन कुकुम्बर की, ये है सीड्स, समझ गए। तो पैराइटल प्लासेंटेशन का एक एग्जांपल मस्टर्ड का, ये सेकंड एग्जांपल है कुकुम्बर, ठीक है। कुकुम्बर की प्लासेंटेशन दिख एक्साइल रही है, बट है एक्चुअल में पैराइटल, समझ रहे हो ना। चलो नोट करो, ये दो टाइप के पैराइटल प्लासेंटेशन, सेकंड टाइप की प्लासेंटेशन जल्दी से नोट करो, ठीक है। हो गया। ओके चलो, ये सेकंड टाइप की पैराइटल प्लासेंटेशन है। अब थर्ड टाइप देखते हैं। अब थर्ड टाइप की प्लासेंटेशन देखते हैं, क्लियर। देखो थर्ड टाइप जो है वो है एक्साइल, एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्साइल प्लासेंटेशन में क्या होगा, प्लासेंटा प्रेजेंट होगी सेंटर में, ठीक है। प्लासेंटा जो है, प्लासेंटा प्रेजेंट इन सेंट्रल पार्ट ऑफ ओवेरी, ओवरी के सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होगी प्लासेंटा, ठीक है। अब देखो जैसे ये ओवरी है, ये ओवरी है, इसके सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होगी प्लासेंटा। अब वो किस तरह की होती है, स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो वो देखो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, यानी इसका जो प्लासेंटा होता है ना, वो यहाँ सेंटर में मैं इस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ, ये सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होगा प्लासेंटा, ठीक है। ओवरी के सेंटर में प्रेजेंट होगा प्लासेंटा। और ये बना हुआ कैसे होता है कि जो ओवरीज थी, मतलब यहाँ कई ओवरीज होती हैं जो फ्यूज होकर के एक सिनकार्पस ओवरी बनाती हैं, और उसमें लोक्यूल्स नहीं बनते, फिर चैम्बर्स नहीं बनते अलग अलग, बट एक जैसे लाइनिंग रह जाती है, ठीक है। तो इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर बने होते हैं। और फिर अब इसी तरह इसके अंदर सीड्स की अरेंजमेंट होती है, इसी तरह इसके अंदर सीड्स की अरेंजमेंट होती है, ये यहाँ सेंटर पोर्शन में, ठीक है। ये इस तरह की अरेंजमेंट होती है एक्साइल प्लासेंटेशन की। एक्साइल प्लासेंटेशन की ऐसा अरेंजमेंट तुम्हें कहीं देखने को मिला है, अगर ध्यान दिया हो, समझ गए। तो देखो ऐसा अरेंजमेंट या इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे लेमन है, जैसे ऑरेंज है। लेमन और ऑरेंज को जब काटते हैं हम लोग, तो देखो सबसे बेहतरीन तो लेमन में मिलता है, लेमन को काटा जाता है, जैसे लेमन का जो फ्रूट है उसको इस तरह काटेंगे बीच में से, तो जब उसको पिंच करते हैं तो बीज निकल के आते हैं, बीच वाले हिस्से से यहाँ जुड़े हुए होते हैं वो बीज, यहाँ से निकल के आते हैं। अब ऐसे ही अरेंजमेंट हमें ऑरेंज में देखने को मिलते हैं। ऑरेंज को पील ऑफ करके जब उसकी स्लाइस निकालोगे ना, स्लाइस को भी फाड़ करके देखना, तुम्हें एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, जहाँ बीच में अरेंज होंगे सीड्स,
ठीक है। अब वो एक स्पेशल टाइप का फ्रूट है, वो फ्रूट जब आएगा तब डिस्कस कर लेंगे स्पेशल टाइप। बट ये देखना, ये प्लासेंटा हमेशा सेंट्रल पार्ट में होती है, इससे हम लोग कहते हैं एक्साइल प्लासेंटेशन है, ठीक है, समझ रहे हो। अब लेबलाइज कर लो, ये एक्साइल प्लासेंटेशन में प्रेजेंट सीड्स हैं, ठीक है, ये प्लासेंटा है, और इसके साथ साथ ये एग्जाम्पल्स अगर और हम लोग देखें तो प्रेजेंट होता है, जैसे ओनियन जैसे एग्जाम्पल। ओनियन जो है ना, ओनियन का फ्लावर देखना, ओनियन के फ्लावर में भी इसी तरह की अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, इसी तरह की प्लासेंटेशन देखने को मिलेगी। ओनियन हो गया, और इस एक और एग्जाम्पल होता है जैसे सनफ्लावर है, सनफ्लावर है। सनफ्लावर और ओनियन, इनके जो फ्लावर्स हैं उनके अंदर भी, या सॉरी इनके जो ये जो अपीयरेंस है, प्लासेंटेशन है, वो किस तरह की होती है, एक्साइल प्लासेंटेशन हमें देखने को मिलती है, एक्साइल प्लासेंटेशन देखने को मिलती है। क्लियर है। अब कुछ प्लासेंटेशन देखो इस तरह की होती है, जैसे नेक्स्ट टाइप है फोर्थ टाइप जो है प्लासेंटेशन की, वो है बेसल प्लासेंटेशन। बेसल प्लासेंटेशन, बेसल प्लासेंटेशन का मतलब क्या है, बेसल प्लासेंटेशन का मतलब क्या है, तो हम लोग एक बार लेटरल स्ट्रक्चर देखते हैं ओवरी का, ठीक है। ये ओवरी है, ये ओवरी का लेटरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये है क्रॉस सेक्शन, ये है क्रॉस सेक्शन। तो ओवरी में जो ओव्यूल होता है ना, ओवरी में जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ये कहाँ अरेंज होगा, हम लोग कह रहे हैं प्लासेंटेशन बेसल टाइप की है, तो बेस पे, ओवरी के बेस में यहाँ प्रेजेंट होगी प्लासेंटा, और ये प्लासेंटा से ऐसे अटैच होगा बेसल पोर्शन में, बेसल प्लासेंटा है, ठीक है, ये है प्लासेंटा। अब हम लोग अगर ये तो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, अब ये है ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे तो हमें सिर्फ ओव्यूल ही नजर आएगा, सिर्फ ओव्यूल नजर आएगा, क्योंकि वो तो नीचे है ना, बेस पे है, दिखेगा नहीं। अब हम लोग ट्रांसवर्स देखने के लिए इसे ऐसे काट रहे हैं, ये है ओव्यूल, ये है ओव्यूल। अब इसको इस तरह से काटा तो ऊपर से देखोगे तो सिर्फ ओव्यूल ही दिखेगा, क्योंकि प्लासेंटा तो बेसल है, बेस पे प्रेजेंट है प्लासेंटा। और इस तरह की प्लासेंटा हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल्स अगर बात करें तो जैसे वीट है, गेहूं, वीट है, मेज है, ऐसे प्लांट्स में जो प्लासेंटेशन होती है ना, वो बेसल टाइप की है। अब देखो डिफरेंस है, वहां प्लासेंटेशन ओवरी के सेंटर में होगी, वहां यहाँ एक्साइल में प्लासेंटेशन ओवरी के सेंटर में होगी, और वहां प्लासेंटेशन जैसे ये ओवरी है, ओवरी के बेस पर दिखाई है हम लोगों ने, ठीक है, समझ रहे हो, अलग अलग है बेसल और एक्साइल प्लासेंटेशन, ठीक है। अब देखो थर्ड टाइप जो है हम लोग फिफ्थ टाइप जो है वो एक और भी स्पेशल टाइप की होती है। देखो फिफ्थ टाइप की जो प्लासेंटेशन है, एक्साइल होगी, बेसल होगी। फिफ्थ जो बची वो है फ्री सेंट्रल। अब देखो ये भी सेंट्रल है एक्साइल, बट ये अटैच है, जैसे इसकी पार्टीशंस बनी हुई है, इतने वेल डिफाइंड नहीं है बट पार्टीशंस हैं, ये अटैच्ड पार्ट है, जबकि ये फ्री सेंट्रल होगा, ठीक है, सेंटर में बिना किसी से अटैच्ड प्लासेंटेशन होती है। अगर ओवरी का लेटरल सेक्शन हम लोग देखें ना, तो ये जैसे ओवरी है, इसमें कैसे प्रेजेंट होगा, और ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो दोनों तरह से समझ आ जाएगा, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। अब देखो यहाँ प्लासेंटा इस तरह से प्रेजेंट होगी, इस तरह से, यहाँ फ्री में सेंटर में प्रेजेंट होगी इस तरह, फ्री सेंट्रल, फ्री मतलब किसी से अटैच नहीं है प्लासेंटा, ठीक है, फ्री अपनी मस्त घूम रही है, इधर उधर धक्के खा रही होगी, ठीक है, फ्री सेंट्रल प्लासेंटा होती है इस तरह की। और इससे फिर सीड्स निकल रहे हो, प्रोड्यूस होते हैं, मतलब ओव्यूल अटैच होते हैं इस तरह से, इस तरह से ओव्यूल अटैच है, इस तरह से ओव्यूल अटैच है। जो सीड्स में डेवलप होंगे, क्लियर है। ये होती है फ्री सेंट्रल, ये है ओव्यूल बोल दो, सीड्स बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। अब ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो क्या मिलता है हमें, इस तरह की प्लासेंटा मिलती है सेंटर में, और प्लासेंटा से अटैच मिलते हैं ओव्यूल्स, ये है प्लासेंटा, ये है प्लासेंटा।
क्लियर है, और प्लासेंटा से अटैच हैं इस तरह से ओव्यूल्स। क्लियर है ना। इस तरह की अपीयरेंस हमें कहाँ देखने को मिलती है? एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है फ्री सेंट्रल का प्राइम रोज। प्राइम रोज एक इसी की कैटेगरी होती है, इवनिंग प्राइम रोज, ठीक है। ऑर्निथोरा लेमार्कियाना, लेमार्क के नाम का उसको रिस्पेक्ट दी थी जिस प्लांट को नाम देख करके, ऑर्निथोरा लेमार्कियाना, वो भी इसी कैटेगरी प्राइम रोज का ही, वो इवनिंग प्राइम रोज है, ठीक है। क्लियर है ना। तो देखो एक्साइल, बेसल, फ्री सेंट्रल, ये 3 टाइप्स और होगी। 2 हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, मार्जिनल और पैराइटल। क्लियर है। अब ये 3 और नोट करो, फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट करो। जल्दी। हो गया? चलो डन, तो फिर डन डना डन। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टाइप की प्लासेंटेशन, एक ही प्लासेंटेशन की टाइप और बची है, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो देखो नेक्स्ट टाइप की जो प्लासेंटेशन है वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की प्लासेंटेशन यानी 6th टाइप ऑफ प्लासेंटेशन। 6th टाइप ऑफ प्लासेंटेशन है, इसे हम लोग कहेंगे सुपरफिशियल, सुपरफिशियल प्लासेंटेशन। सुपरफिशियल प्लासेंटेशन में क्या होता है भाई, ये प्लासेंटेशन एक तरह से एग्जैक्ट एक्साइल जैसी ही होगी, बट डिफरेंस होगा थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होगा। कैसा? देखो जैसे ये ओवरी है जहाँ सुपरफिशियल प्लासेंटेशन होनी है, ठीक है, समझ गए। प्लासेंटेशन किस तरह से होगी, तो इस ओवरी को बनने में जितने भी ओवरीज, यानी ये सिनकार्पस ओवरी है तो जितनी ओवरीज ने पार्टिसिपेट किया है ना, सभी अलग अलग लोक्यूल बना करके रहेगी। एक्साइल में मैंने कहा था लोक्यूल नहीं होते, ठीक है। यहाँ अलग अलग पर्टिकुलर लोक्यूल बनेंगे, यहाँ पर्टिकुलर अलग अलग लोक्यूल बनेंगे, यानी अलग अलग पार्टीशन होंगी। इस तरह से, इस तरह की, ठीक है। यार इस तरह की लोक्यूलर स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। और हर लोक्यूल एक ओवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हर लोक्यूल, ये जैसे ओवरी है, ये ओवरी अब तो एक साथ बन गई ना ओवरी, तो ये ओवरी कैसी होगी, ये सिनकार्पस है, सिनकार्पस है। अभी कितने भी हो सकते हैं, इसलिए हम लोग नंबर डिफाइन नहीं कर रहे, बट लोक्यूल बने हुए हैं और काफ़ी सारे हैं, तो मल्टी लोक्यूलर है, मल्टी लोक्यूलर, ठीक है। कंपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है। अब हर ओवरी के पास अपनी प्लासेंटा होगी और वो इस तरह से अरेंज होती है प्लासेंटा, ठीक है, इस तरह से लोक्यूल में इस तरह अरेंजमेंट शो करती है प्लासेंटा। हर लोक्यूल का ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। इस तरह से अरेंज्ड है प्लासेंटा लोक्यूल के अंदर। क्लियर है? इस तरह की अरेंजमेंट होती है। अब देखो
इस तरह की अरेंजमेंट है, तो इस तरह की अरेंजमेंट में सीड्स भी तो इसी तरह डेवलप होंगे, फिर इस तरह यहाँ डेवलप होते हैं सीड्स। मैं एक लोक्यूल में बना करके दिखा रहा हूँ, यही सेम अरेंजमेंट बाकी सारे लोक्यूल्स की होगी। पिज्ज़ा की स्लाइस नहीं होती, देखिए ना, उस तरह का अपीयरेंस है, कुछ कुछ उस तरह की अपीयरेंस देते हैं ये मल्टीलोक्यूलर ओवरी सिनकार्पस। मल्टीलोक्यूलर सिनकार्पस ओवरी होती है जिसमें सुपरफिशियल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है। और ये सुपरफिशियल प्लासेंटेशन अगर मैं कहूँ तो देखो, जैसे तुम लोग, मैं एग्जांपल सही कह रहा हूँ, वाटर जो होते हैं, जैसे सॉरी, जो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा की स्लाइसिस की तरह तुम लोग इसे रिलेट कर सकते हो। जैसे पिज़्ज़ा की स्लाइस कटती है इसी तरह अरेंज होती है, एक स्लाइस की फॉर्म में एक लोक्यूल प्रेजेंट होता है। हर लोक्यूल की अपनी एक प्लासेंटा होती है, ठीक है। मतलब लोक्यूल आया कहाँ से, ओवरी की तो फॉर्म है ना, जो जुड़ गई, सिनकार्पस बन गया, ठीक है, कंबाइंड ओवरी, फ्यूज्ड ओवरी, तो ये वही फॉर्म है। अब देखो ऐसा एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलेगा, इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है वाटर लिली। वाटर लिली एग्जाम्पल है सुपरफिशियल प्लासेंटेशन का। अब डिनोट कर दो, ये प्लासेंटा है, ठीक है, और ये जो कंपार्टमेंट है ये एक लोक्यूल है, ये, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ओव्यूल बोल दो या सीड्स बोल दो, ये है, समझ गए, ये है सुपरफिशियल प्लासेंटेशन। तो यहाँ टोटल 6 टाइप ऑफ प्लासेंटेशन होती है कंप्लीट। इस तरह की अरेंजमेंट होती है प्लासेंटा की, ठीक है, जिसके बेसिस पे ओव्यूल्स की अरेंजमेंट या ओव्यूल्स का पोजीशन डिसाइड होती है, ठीक है, क्योंकि प्लासेंटा की पोजीशन कैसी है। एक पॉइंट की प्लासेंटा का नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ ओवरीज कितनी थी इस फ्रूट को बनाने में या इस फ्लावर के अंदर। क्लियर है ना, समझ गए। चलो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट या टॉपिक है अपना, वो है इन्फ्लोरोसेंस। इन्फ्लोरोसेंस क्या होता है भाई? इन्फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस फ्लावर से रिलेटेड ही पॉइंट है, क्योंकि हम फ्लावर ही डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो फ्लावर से रिलेटेड फ्लावर की इन्फ्लोरोसेंस क्या कहलाएगी? ये होती है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स क्या होता है? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सेपरेट फ्लावर्स ना बना करके बहुत कंजस्टेड जगह में, यानी बहुत कंजस्टेड पार्ट पे, बहुत कंजस्टेड स्पेस में काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं फ्लावर्स की अरेंजमेंट करके, जिसे हम इन्फ्लोरोसेंस के नाम से पढ़ते हैं। तो इन्फ्लोरोसेंस एक्चुअल में क्या है? ये है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन। अब जो स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, एक फ्लावर की पेडिसिल होती है, जो स्ट्रक्चर सभी फ्लावर्स जहां अरेंज होंगे वो होगा पेडंकल, ठीक है। तो पेडंकल पे फ्लावर्स की अरेंजमेंट इन्फ्लोरोसेंस कहलाती है। और इन्फ्लोरोसेंस की अगर टाइप्स की बात करें तो ये मेनली 2 तरह की होती है, 2 टाइप्स। अब 2 टाइप्स कौन कौन सी है तुम लोग जानते हो, हम लोग इसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक टाइप है रेसिमोस इन्फ्लोरोसेंस, ठीक है। एक टाइप है साइमोस इन्फ्लोरोसेंस। रेसिमोस और साइमोस, अब ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, बट वो इन्फ्लोरोसेंस के केस में बात नहीं की थी। अब इन्फ्लोरोसेंस के फ्लावर्स के अरेंजमेंट के केस में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 2 टाइप की इन्फ्लोरोसेंस होती है। रेसिमोस इन्फ्लोरोसेंस में क्या होगा? जो मेन एक्सिस होती है, यानी पेडंकल जो है, मेन एक्सिस ग्रोज कंटिन्यूअसली, यानी मेन एक्सिस जो है, do not end as a flower,
मेन एक्सिस पे टिप पे, यानी टिप बोल दो, टिप पे फ्लावर प्रेजेंट नहीं होता, टिप फ्लावर के रूप में एंड नहीं होती, वो कंटिन्यूअसली ग्रो करती जाती है। ठीक है, समझ गए। यहाँ क्या होता है, मेन एक्सिस ग्रोज एंड ends in form of a flower। यानी मतलब क्या है, फ्लावर इज प्रेजेंट ऑन द टिप, टिप पे फ्लावर प्रेजेंट होगा, जबकि इसकी टिप पे कोई फ्लावर नहीं होता। ठीक है, उसकी टिप पे फ्लावर होता है। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में टिप जो होती है वहाँ फ्लावर प्रेजेंट होता है, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में टिप पे फ्लावर नहीं होता। मेन एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रो करती जाती है, उसकी मेन एक्सिस कुछ ग्रोथ करती है, फिर एक फ्लावर के रूप में एंड हो जाती है। ठीक है, समझ गए। यहाँ क्या होता है, यहाँ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में एक्रोपिटल मैनर में अरेंज्ड होंगे फ्लावर। एक्रोपिटल मैनर ऑफ अरेंजमेंट का एक्रोपिटल मैनर होगा, एक्रोपिटल मैनर में अरेंज किए जाएंगे फ्लावर्स। क्लियर है। जबकि यहाँ साइमोज में बेसिपिटल मैनर होगा, बेसिपिटल मैनर ऑफ अरेंजमेंट, बेसिपिटल मैनर से फ्लावर्स को अरेंज किया जाएगा। ये साइमोज की कैरेक्टरिस्टिक है, और एक्रोपिटल मैनर ये रेसिमोज की कैरेक्टरिस्टिक है। ये याद रखना हमेशा, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, फ्लावर के अरेंजमेंट के लिए नहीं, यही सेम पॉइंट्स हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब लीव्स की अरेंजमेंट देख रहे थे, है ना। विनेसन, एक्रोपिटल, बेसिपिटल मैनर, जानते हो ना। तो देखो क्या होता है, एक्रोपिटल बेसिपिटल फॉर्म में अरेंज होते हैं, मैनर में अरेंज होते हैं फ्लावर्स। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ रेसिमोज में क्या होता है, रेसिमोज में क्या होता है, मोनोपोडियल एक्सिस होती है, मोनोपोडियल एक्सिस प्रेजेंट होती है, जबकि साइमोज में सिम्पोडियल एक्सिस होती है। अब अगर तुम्हें याद है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बट मुझे पता है तुम्हें कैसा याद है, तो दोबारा बताना पड़ेगा मुझे। मोनोपोडियल और सिम्पोडियल पॉइंट्स, ठीक है। एक्रोपिटल, मोनोपोडियल और टिप कंटिन्यूअसली ग्रो होती है, ये रेसिमोज की कैरेक्टरिस्टिक है। सिम्पोडियल, बेसिपिटल और टिप एंड हो जाती है फ्लावर की फॉर्म में, ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस की कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर है। तो ये दो तरह की इन्फ्लोरेसेंस होगी, ये सुपरफिशियल प्लासेंटेशन हो गया। जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हो गया नोट। हो गया क्या? ओके, चलो अब बात करते हैं इन्हीं रेसिमोज और साइमोज की थोड़ी सी डिटेल में, मतलब इनके अरेंजमेंट को समझते हैं। ये जो पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे हैं इसे समझते हैं। तो देखो, अभी ये जो पॉइंट्स लिखे थे ना रेसिमोज साइमोज में, इन पॉइंट्स को समझते हैं कि ये पॉइंट्स क्या डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोगों ने रेसिमोज में कहा था कि एक्रोपिटल मैनर होता है। एक्रोपिटल मैनर कैसे होता है? तो देखो, इससे पहले एक पॉइंट था कि मेन एक्सिस टर्मिनेट नहीं होती। तो दो तरह की स्ट्रक्चर्स होती है। ये मेन एक्सिस है, यानी जिसे अब हम लोग पेडंकल कह रहे हैं। ठीक है, ये है पेडंकल, ये पेडंकल है, और ये दूसरी पेडंकल है। अब स्ट्रक्चर से कंफ्यूज मत हो ना, ऐसा ही बनता है। ये दूसरी पेडंकल है। ठीक है। क्या होता है कि जब अरेंजमेंट या इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोज टाइप की हो तो ये कंटिन्यूअसली ग्रो करती जाती है।
इसके जो टिप है वो एंड नहीं होती, ठीक है, टर्मिनेट नहीं होती फ्लावर बना करके। जबकि साइमोज में क्या होता है, यहाँ टिप पे फ्लावर बनता है और ये एंड हो जाती है, ठीक है, टिप पे फ्लावर बनता है और ये एंड हो जाती है, ठीक है, टिप पे फ्लावर बनेगा, ये एंड हो जाएगी, ठीक है। अब ये इस तरह तो एंड नहीं होती, मैं बताऊंगा, जस्ट समझाने के लिए लिखा है कि टिप एंड हो जाती है, इसकी टिप एंड नहीं होती। सेकंड हम लोगों ने कहा था कि एक्रोपिटल मैनर में अरेंज्ड होंगे फ्लावर। एक्रोपिटल मैनर कैसा होता है, तो भाई देखो एक्रोपिटल मैनर का मतलब है कि जो यंग ओल्ड और लार्ज साइज के फ्लावर होंगे वो तो होंगे नीचे की तरफ, इस तरह से अरेंज होंगे। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो फ्लावर की साइज छोटी होती जाएगी और वैसे वैसे यंग फ्लावर आते आएंगे, ठीक है, फ्लावर की साइज छोटी होती जाएगी और यंग फ्लावर्स अपीयर होंगे। समझ रहे हो, इस तरह का जो मैनर होता है ना, ये इस तरह की अरेंजमेंट, इस तरह की कॉनिकल टाइप की अरेंजमेंट, इस मैनर को बोला जाता है एक्रोपिटल, एक्रोपिटल मैनर। क्लियर है, समझ रहे हो, इस तरह की अपीयरेंस। नीचे जो नीचे वाले फ्लावर्स होंगे, ये फ्लावर्स क्या होंगे, ये लोअर फ्लावर्स हैं, और लोअर कैसे होंगे, ये ओल्ड होंगे, ठीक है, एंड लार्ज होंगे। ये फ्लावर है अपर, ये कैसे होंगे, अपर फ्लावर्स यंग होंगे एंड स्मॉल होंगे, ठीक है, ये अपर फ्लावर है, ये लोअर फ्लावर है। समझ रहे हो ना, ये एक्रोपिटल मैनर होता है, ये होता है एक्रोपिटल मैनर। क्लियर है, समझ गए। अब इसी तरह बेसिपिटल मैनर देखो, बेसिपिटल मैनर में क्या होगा कि जो ऊपर जो फ्लावर्स लगे हुए होंगे वो तो बड़े और मतलब ओल्ड और लार्ज फ्लावर्स होंगे, और जैसे जैसे हम लोग नीचे आते आएंगे ऐसे ऐसे फ्लावर की साइज घटती जाएगी, और जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे तो ये फ्लावर छोटे होते जाएंगे, ठीक है। ये मैनर होता है बेसिपिटल मैनर, ये मैनर होता है बेसिपिटल मैनर, बेसिपिटल मैनर। क्लियर है, यानी ये जो अपर फ्लावर है और ये जो लोअर फ्लावर है और ये अपर है, ये कैसे हैं, तो देखो दिखने से पता चल रहा है लोअर जो है वो यंग होगा, ठीक है, और कैसा होगा, स्मॉल होगा, और जो अपर है वो ओल्ड फ्लावर होगा और लार्ज होगा। क्लियर है, ये अरेंजमेंट होती है बेसिपिटल। तो देखो एक्रोपिटल, बेसिपिटल, ठीक है। एक्रोपिटल कैसी होगी, कॉनिकल टाइप की। अब कोन को उल्टा कर दो, उल्टा करके रख दो तो क्या हो जाएगा, बेसिपिटल मैनर, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये मैनर होता है फ्लावर्स की अरेंजमेंट का। अब समझ आया। अब देखो एक चीज कि ये जो एक्सिस है इससे ये जो फ्लावर अटैच है, ये एक्सिस क्या है, इस एक्सिस को हम लोगों ने क्या कहा, ये एक्सिस है पेडंकल, ये एक्सिस तो क्या है, पेडंकल। इस तरह मत नोट करके थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस तो है पेडंकल, और इस एक्सिस से ये फ्लावर्स अटैच है, ठीक है, इस तरह से। क्लियर है, तो ये फ्लावर की ये जो स्ट्रक्चर है, ये जिससे फ्लावर्स अटैच है इससे, ये तो इसका नाम थोड़ी चेंज होगा, ये तो वही रहेगा जो था, क्या है, पेडिसिल, पेडिसिल। क्लियर है, तो कंफ्यूज नहीं होना, पेडिसिल अलग है, पेडंकल अलग है। समझ रहे हो ना, पेडंकल और पेडिसिल में डिफरेंस है। अब ये तो 2 पॉइंट क्लियर हुए, टिप एंड नहीं होती, टिप एंड हो जाती है, एक्रोपिटल मैनर है, बेसिपिटल मैनर है। तीसरा पॉइंट, मोनोपोडियल और सिम्पोडियल का मतलब क्या है, तो मोनोपोडियल का मतलब है जो लॉन्ग एक्सिस होती है ना वो पूरी की पूरी
पूरी की पूरी लॉन्ग एक्सिस एक ही, जैसे ये इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस है, तो इसमें फ्लावर्स के अरेंजमेंट देखो, इसमें फ्लावर्स के अरेंजमेंट नीचे लार्ज साइज, फिर थोड़ा सा छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर कतई जहर छोटा हो गया। ठीक है, ये ऊपर तक ग्रोथ करती है, ये रुकती नहीं है, समझ गए। तो इसकी जो एक्सिस है, जो एक्सिस है ये, अब यही सेम मैं इस साइड बना देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसकी जो एक्सिस है वो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, अब मैं उल्टा मार्कर चला रहा हूँ, इसका मतलब उल्टा थोड़ी है, स्टार्टिंग यहाँ से लेकर के एंड तक, टिप तक एक ही एक्सिस थी जिसने ग्रोथ करनी स्टार्ट की, और लेंथ वाइज पूरी की पूरी एक ही एक्सिस रही है। ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं मोनोपोडियल, मोनोपोडियल। ठीक है, अब सिम्पोडियल देखोगे तब डिफरेंस समझ आ जाएगा। सिम्पोडियल में क्या होता है कि एक एक्सिस ने ग्रोथ करनी शुरू की, ठीक है, एक एक्सिस ने ग्रोथ करनी शुरू की और आकर के टर्मिनेट हो गई, एक फ्लावर बन गया। ठीक है, फिर यहाँ से इसकी जो ब्रांच थी, दूसरी ब्रांच थी, उसने ग्रोथ करनी स्टार्ट की और जाकर के टर्मिनेट हो गई, ये फ्लावर बन गया। ठीक है, फिर इसी की एक ब्रांच थी जिसने जाकर के ग्रोथ करनी स्टार्ट की और ये आकर के एंड हो गई, इससे एक फ्लावर बन गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसी तरह इसकी जो ब्रांच थी उसने डेवलपमेंट स्टार्ट की और एक फ्लावर के रूप में वो भी एंड हो गई। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये मैंने कलर चेंज करके इसीलिए दिखाया है ताकि समझ आ सके। तो पूरी एक जो एक्सिस हम लोग लेकर के चले थे वो अगर टिप तक जा रही है, टिप उसी एक्सिस का हिस्सा है तो मोनोपोडियल। अगर टिप दूसरी एक्सिस का, दूसरी ब्रांच का हिस्सा हो गया, उस ब्रांच का हिस्सा नहीं रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट से मिलकर के बनी है, और ये है सिम्पोडियल, सिम्पोडियल कंडीशन। ठीक है, तो ये सिम्पोडियल है, ये मोनोपोडियल कंडीशन है। अब समझ आया ना, अब समझ आया ना। मोनोपोडियल कंप्लीटली एक ब्रांच होती है। ठीक है, सिम्पोडियल क्या होती है, जो लेंथ वाइज ब्रांच होती है वो टुकड़ों में होती है। ठीक है, समझ गए, इस तरह से टुकड़ों में प्रेजेंट होगी, तो ये सिम्पोडियल होती है। कलर चेंज करके दिखाया हूँ ताकि हेल्प मिले समझने में। ठीक है, बाकी इसका एक्रोपिटल मैनर, इसका बेसिपिटल मैनर, समझ रहे हो ना। चलो, तो ये पॉइंट्स हैं रेसिमोज और साइमोज को समझने के लिए, नोट कर लो। ठीक है, और आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय। घर रहो, सेफ रहो, अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी मत छोड़ना, पूरा फोकस रखो। ठीक है, चलो।